Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. एंड दोस्तों मॉडर्न मैथ्स की हमने शुरुआत कर दी थी लास्ट सेशन में। आपने एक बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होता है वो सब देखा। लेकिन आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट इज कैट और ओमिट। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं गाइस उसी में सीक्वेंस एंड सीरीज की, जिसको प्रोग्रेशन भी बोला जाता है, जिसमें कई सारे टाइप्स आते हैं। लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे जो वेटेज रखने वाली प्रोग्रेशन है वो एक है अरिथमेटिक और दूसरी है ज्योमेट्रिक। तो आज का पूरा सेशन गाइस अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके सारे फॉर्मूलाज, उसकी सारी कंसेप्ट, उसके सारे क्वेश्चंस वैरायटी पे रहेगा। और नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो मेरा रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यस गाइस, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में आपकी शानदार शुरुआत करेंगे। स्वागत है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि एक बेसिक वर्ड प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आज का हमारा टॉपिक है उसका मीनिंग समझेंगे, और फिर उसमें जितने भी कंसेप्ट फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है, एपी में एपी बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, प्यार से एपी बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज, एंड फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये सब रहेगा आज के सेशन का हमारा फ्लो। तो यस गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है। भाई प्रोग्रेशन मतलब एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर विच फॉलो सर्टेन रूल और लॉ, एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर विच फॉलो सर्टेन रूल और लॉ ड्यू टू विच यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट अननोन नंबर। बराबर। तो यार अगर कोई भी नंबर की सीक्वेंस एक रूल को फॉलो करती हुई चल रही है, ड्यू टू विच यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट अननोन नंबर, ऐसे अगर अनगिनत नंबर मैं आपको शाम तक पूछते रहूं, रात तक पूछते रहूं, तो आप मेरे को बताते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस पैटर्न का, इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का एक पैटर्न, एक फ्लो, एक लॉ, एक रूल पकड़ लिया है। बराबर, कि किस रूल को फॉलो कर रहे हैं सारे नंबर। ये हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो रहा है, दो से बढ़ 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 रहा है, तो ये प्रोग्रेशन है। भाई सिंपल शब्दों में, अगर कोई नंबर की सीक्वेंस किसी रूल को फॉलो करते हुए चल रही है, जिससे आप वो रूल को पहचान कर, उस पैटर्न को समझकर नेक्स्ट अननोन टर्म क्या है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो, तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आप इसको इवन नंबर की सीक्वेंस बोल सकते हो। देखो सारे इवन नंबर से 2 4 6 8 10, अगर मैं अगला पूछूं तो क्या 12, नेक्स्ट 14, कोई भी बता देगा। तो आप अगर अगला प्रेडिक्ट कर सक रहे हो मतलब आपने पैटर्न को पकड़ लिया, और अगर आप पैटर्न को पकड़ पा रहे हो यानी ये नंबर की सीक्वेंस पैटर्न बेस्ड है, इसका मतलब ये प्रोग्रेशन है। समझ रहे हो? तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है। मान लो ये 1 4 9 16 25, बताओ नेक्स्ट क्या। तो यहां कौन सा पैटर्न चल रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये 1 मतलब क्या 1 स्क्वायर, 4 मतलब क्या 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा 6 स्क्वायर। बताओ आगे क्या आएगा 7 स्क्वायर 49, आगे क्या आएगा 8 स्क्वायर। ऐसे में रात तक पूछते रहो तो आप बताते रहोगे। तो यही तो है गाइस। अगर आपने इसको समझ लिया है ना, पैटर्न को समझ लिया, नेक्स्ट अननोन टर्म निकालते जा रहे हो, तो समझ जाओ ये प्रोग्रेशन है। समझ जाओ ये प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 देन 3 देन 5 देन 7 देन 11 देन 13, बराबर। अब आगे क्या आएगा, तो आपने समझ लिया पैटर्न क्या है। भाई यहाँ पे कोई डिफरेंस कॉमन है नहीं, यहाँ कुछ मल्टीपल चल रहा है नहीं, ये क्या स्क्वायर क्यूब है नहीं, बट ये प्राइम नंबर की सीक्वेंस है। 2 3 5 7 11 13, नेक्स्ट क्या आएगा 17, नेक्स्ट क्या आएगा 19, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, कोई भी बता देगा सर 23, नेक्स्ट क्या आएगा कोई भी बता देगा सर 29, है ना। या प्राइम नंबर की सीक्वेंस अब बनाते जाओगे, वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है बस, और किसी से नहीं, ये प्राइम नंबर है। तो ये भी प्रोग्रेशन है। मैं बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं कर रहा हूं, मैं बात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल बस ये प्रोग्रेशन मतलब क्या उसकी बात कर रहा हूं गाइस। तो ये सारी प्रोग्रेशन है। चमका गाइस, है ना। मान लो 2 4 8 16 32, ये क्या हो रहा है यहां पर, जैसे आपने देखा था कॉमन डिफरेंस 2 2 का, हर अगला नंबर 2 से बढ़ रहा था, या हर अगला नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ये भी सब प्रोग्रेशन है। इन सिंपल वर्ड गाइस, एग्जांपल से तो बता दिया, डेफिनेशन से भी बता दिया, एक बार वापस फाइनल समराइज कर रहा हूं कि जब भी कोई नंबर की सीक्वेंस के पैटर्न को आप समझ जाओ, रूल को आप समझ जाओ, और नेक्स्ट अननोन नंबर अगर निकाल सको तो समझ जाना ये प्रोग्रेशन है। ठीक है, अरिथमेटिक क्या है, ज्योमेट्रिक क्या है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट ये सब प्रोग्रेशन। हाँ, अगर मान लो अगर मान लो कोई ऐसी सीक्वेंस है 2 8 15 37 49 16, बताओ अगला नंबर क्या, सोचते रहो, ढूंढते रह जाओगे, है ना, मिलेगा ही नहीं। अगर आप बोलोगे सर 18 में बोलूंगा क्यों, कोई बोलेगा सर 19 में बोलूंगा क्यों, क्योंकि कोई सीरीज ही नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है।
ना कॉमन डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है, ना स्क्वायर स्क्वायर रूट का, ना कोई डिफरेंस का, ना मल्टीपल का, ना किसी चीज का, रैंडम नंबर है। तो दिस इज नॉट द प्रोग्रेशन। ये रैंडम नंबर की जो सीक्वेंस है इज नॉट द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं है। एपीजीपी की तो बात ही नहीं कर रहे, बट ये जैसे इसमें से ये भी देखो प्रोग्रेशन है। ये हालांकि क्या थी, स्क्वायर की, नेचुरल नंबर की। ये एपीजीपी नहीं था, बट ये प्रोग्रेशन थी, एक रूल को फॉलो कर रही थी। ये भी प्रोग्रेशन थी, एक रूल को फॉलो कर रही थी प्राइम नंबर के। बट ये तो किसी भी एंगल से प्रोग्रेशन नहीं है ना। तो ये सारे प्रोग्रेशन थे जो किसी रूल को फॉलो कर रहे थे, बट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट अननोन टर्म हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों निकाल नहीं सकते? क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। चमका गाइस? तो प्रोग्रेशन मतलब नंबर की सीक्वेंस जो किसी पैटर्न को फॉलो करती है, जिससे आप नेक्स्ट अननोन टर्म निकाल सकते हो। अब बात करते हैं सर इसमें अरिथमेटिक क्या। मैंने कहा प्रोग्रेशन की दुनिया वास्ट है, आपने देखे तरह तरह के प्रोग्रेशन, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें दो प्रोग्रेशन कौन से सीखना है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इतना काम का नहीं, हाँ उसमें थोड़ा बहुत चीजें काम आती है, जैसे हार्मोनिक मीन समथिंग समथिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, जो हमारा फाउंडेशन का लास्ट सेशन होने वाला है गाइस। यस, तो अरिथमेटिक हमने धांसू तरीके से कवर किया, नंबर सिस्टम एकदम शानदार तरीके से ट्रिक्स के साथ उड़ाया एक एक टॉपिक को, और अब मॉडर्न मैथ्स के 2 सेशन रह गए हैं। तो आज एपी, नेक्स्ट सेशन में जीपी, वहीं पर मैं थोड़ा सा हार्मोनिक की बात कर लूंगा। तो यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप किसको बोलेंगे? इतना तो समझ गया आपकी प्रोग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। अब उसमें एपी क्या है ना, इसमें अरिथमेटिक मतलब क्या, वो हम देखेंगे गाइस। तो देख लो, मैं आपके सामने कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं, ये सारी एपी है। आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि एपी मतलब क्या होगा फिर। अब ये सारी एपी है ना, ये सब एपी है। ये सब एपी है, और आप देख रहे हो कि इन सब में एक ही कॉमन रूल फॉलो हो रहा है। इस बार कोई स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, प्राइम नंबर नहीं, मल्टीपल नहीं, एक ही कॉमन रूल फॉलो हो रहा है, वो है कॉमन डिफरेंस का। यस, सो एपी इज ऑल अबाउट कॉमन डिफरेंस गाइस। तो कोई भी सीक्वेंस जहां पर आपको कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है, आई रिपीट, कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, जैसे कि कॉन्जिगेटिव मतलब क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, 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 2। तो जब भी आपको एक कॉन्जिगेटिव डिफरेंस सेम दिखे, समझ जाओ ये एपी है। तो यहाँ पे हर एक दो कॉन्जिगेटिव टर्म आजू बाजू चिपक के जो दो टर्म्स है, उनका डिफरेंस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, 2 2 2 2। तो ये एपी है। प्रोग्रेशन तो जरूर है, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो कर रही है, जिससे हम नेक्स्ट अननोन टर्म निकाल पाएंगे आराम से, लेकिन उसमें भी कौन से पैटर्न को, कॉमन डिफरेंस के पैटर्न को। सो ये एपी है। कम ऑन गाइस, यहाँ पे क्या है, 5 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, ये एपी है। यहाँ पे क्या है, 1 का डिफरेंस नहीं गाइस। अब बहुत अच्छी एक बात बता रहा हूं, पता है आप डिफरेंस हमेशा कैसे निकालोगे, डिफरेंस जो हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस आप निकालोगे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यहां पे डिफरेंस कभी भी बड़ा माइनस छोटा मत ले लेना, बड़ा माइनस छोटा ना। यहाँ पे डिफरेंस आप हमेशा कैसे लोगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मतलब ये भी हमने कैसे लिया, नेक्स्ट। अब अगर देखो मैंने क्या कहा, डिफरेंस कौन सा देखना है, कॉन्जिगेटिव टर्म का। तो इन दोनों में कॉन्जिगेटिव कौन है, 1 3, है ना। तो डिफरेंस आप हमेशा कैसे लोगे, हमने 2 क्यों बोला पता है, बड़ा माइनस छोटा नहीं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं 1 और 3 का, तो उसमें से नेक्स्ट कौन है, 3, प्रीवियस कौन है, 1, इसलिए 3 - 1। अगेन नेक्स्ट कॉन्जिगेटिव पेयर कौन है, 3 एंड 5, लेकिन उसमें भी बड़ा माइनस छोटा नहीं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 5 - 3। पता है फॉर्मूला जितने भी आप आगे देखने वाले हो एपी के, वो सारे इसी अजम्पशन पे डिराइव हुए हैं, सारे फॉर्मूला इसी अजम्पशन पे डिराइव हुए हैं कि आप डिफरेंस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ले रहे हो, बड़ा माइनस छोटा नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, अगेन नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 7 - 5, 9 - 7, 11 - 9, 13 - 11। यहां पर भी नेक्स्ट कौन है, 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5। उसी तरह यहां पर देखो, अब यहां पर भी देखो, अगर ये दो पेयर का मैं डिफरेंस लेना चाहूँ, तो बड़ा माइनस छोटा नहीं, 4 - 3 नहीं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो इन दोनों में नेक्स्ट कौन है, 3। नेक्स्ट मतलब जो आगे का नंबर है, प्रीवियस मतलब जो पीछे का नंबर है, बच्चा भी बोल देगा। तो 3 - 4 -1, 2 - 3 -1, 1 - 2 -1, 0 - 1 -1। तो यहाँ डिफरेंस -1 है। तो ऐसा नहीं गाइस, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा कैसे लो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, क्योंकि आगे के सारे फॉर्मूला इसी लॉजिक पर है। सर क्या क्या फॉर्मूलाज की बात कर रहे हो आप, कौन से फॉर्मूलाज, तो देख लो गाइस। तो यार एपी आपने समझ लिया, एपी इज ऑल अबाउट कॉमन डिफरेंस का खेल।
एक ऐसी नंबर की सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस वो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सेम रहेगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वाला डिफरेंस। नाउ अब उसमें क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है, जैसे मैं अगर आपको एक सीक्वेंस दे दूं 1 3 5 7 9 11, मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्या, आप बोलोगे सर 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15, ना आप थकोगे ना मैं थकूंगा पूछते पूछते ना बोलते बोलते। बट अगर मैं अचानक से पूछ लूं नेक्स्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको अचानक से पूछ लूं बताओ 89th नंबर की टर्म क्या, ओ माय गॉड, डायरेक्ट पूछ लो आपको बताओ व्हाट इज द टर्म एट 89th प्लेस, है ना, और विच वैल्यू इज सिचुएटेड एट 89th प्लेस। तो गाइज अब आपको यहां पे दो रास्ते हैं, एक कि इसी सीक्वेंस को लिखते जाओ जब तक 89 टर्म नहीं आ जाती, जो हम कभी करना पसंद नहीं करेंगे, बराबर। तो नेक्स्ट क्या, फॉर्मूला। तो यस गाइज इसमें थोड़े फॉर्मूलाज भी है, तो यह फॉर्मूला कौन सा है, टू फाइंड nth टर्म और लास्ट टर्म और जनरल टर्म, टू फाइंड, देखो एक ही फॉर्मूला है। अच्छा सर आप तीन फॉर्मूला बताने वाले हो, नहीं, तीन फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी आपको हम गोलू बोल रहे हैं, है ना, घर पे आपको बबलू बोलते होंगे, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना, कोई हमें कुछ और नाम से बोलता है, ठीक है। तो उसी तरह गाइस, जैसे आप विनीत सर राहुल सर को करण अर्जुन बोल देते हो कौंड के, ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो टू फाइंड nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तीनों का मतलब एक ही है, और ये है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी सफिक्स एन। यस, कोई बुक में ए सफिक्स एन से भी रिप्रेजेंट होता है, तो हमें सिंबल से मतलब नहीं है गाइस, हाँ ठीक है, आपको ए सफिक्स एन लेना है लो, आपको टी सफिक्स एन लेना है लो, बट इसका मतलब क्या है, टी एन, टी सफिक्स एन मतलब क्या, लास्ट टर्म ऑफ द जी एपी, ठीक है, या फिर एनी जनरल टर्म ऑफ द एपी। एनी जनरल मतलब अगर मैं आपको इस एपी की लास्ट टर्म ही 89th बोल दूं तो वो निकाल लो, या कितने भी टर्म हो हमें मतलब नहीं, लेकिन 89th टर्म बोलूं तो वो निकाल लो, एन मतलब 89 ले लो, और इसी को क्या बोला जाता है, nth टर्म भी, ठीक है। जो भी आपको निकालना है उसको एन ले लो, खत्म। 89th निकालना है तो एन इज 89, 78 निकालना है एन इज 78, 76 निकालना है एन इज 76, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है गाइज, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये रहा इत्तू सा फॉर्मूला, वाकई में इत्तू सा। अब इसमें बस टर्मिनोलॉजी समझ लो, टीएन तो मैंने बोला, टीएन यानी एक्चुअल वो वैल्यू जो आपको निकालने बोली है। मान लो आपको 89th टर्म निकालने बोला है, तो यहाँ पे एन क्या हो गया, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म विच इज टू बी फाइंड, नंबर ऑफ टर्म विच इज टू बी फाइंड, इज टू बी फाउंड, ठीक है। सो विच इज टू बी फाउंड, तो आपको अगर यहाँ पे बोल दिया है कि भाई आपको निकालना है 89, तो एन हो गया 89, ठीक है। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म, हमेशा याद रखो, ए इस फॉर्मूला में ए जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ए यहाँ पे कौन हो गया, अगर मैं आपको ये सीक्वेंस दूं गाइस, तो इस सीक्वेंस में ए मतलब कौन हुआ, वन, ए मतलब कौन हुआ, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपको कौन दिख रहा है, वन, ठीक है। तो हो गया, अब और कौन बचा, डी, डी की तो बात हम कर ही चुके हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और ये मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल चुका हूँ कि डिफरेंस आप हमेशा कैसे लोगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कितने का डिफरेंस है, टू, टू, देखो ये डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए तो हम क्या ले रहे हैं, इसको एपी बोल रहे हैं हम, इसीलिए। तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ, टू, खत्म गाइस, एन मिल गया, जिस नंबर की टर्म निकालनी है, 89th नंबर की टर्म निकालनी है आपको, बराबर, 89th नंबर की टर्म निकालनी है, तो एन मिल गया, ए मिल गया फर्स्ट टर्म, डी मिल गया कॉमन डिफरेंस। आपको क्या निकालने बोला है, टू फाइंड nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, मतलब ही क्या, टी सफिक्स एन। तो यहाँ पे टी सफिक्स, टी तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म, टी स्टैंड फॉर टर्म, और एन मतलब जिस नंबर की, तो 89th, ये आपको फाइंड करना है, एन मतलब जिस नंबर की। तो टी 89, टी सफिक्स 89 आपको फाइंड करना है गाइस, तो टी सफिक्स 89 फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज रख दो, ए आपको पता है 1 प्लस एन माइनस वन, यानी 89 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 2, 1 एज इट इज, बॉड मास को फॉलो करो, सब हम देख चुके हैं अभी नंबर सिस्टम में, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 89 माइनस वन 88 इंटू 2, अगेन बॉड मास को फॉलो करो, बॉड मास क्या बोलता है, मल्टीप्लीकेशन, है ना, ये एडिशन बाद में, पहले मल्टीप्लीकेशन, तो पता चला 1 प्लस 88 89 लिख दिया वापिस, नो। तो यस गाइस, पहले बॉड मास ब्रैकेट को, फिर मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हुआ, ये 1 एज इट इज, 88 इंटू 2, ये हो गया 176 प्लस 1 177। तो अगर आप इसको चाहे तो फ्री टाइम में ट्राई कर लेना, नहीं करोगे मुझे पता है, फिर भी बोल रहा हूं कि अगर आप इसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कहां तक, 89th टर्म तक, तो बराबर 89th टर्म आपको कौन सी मिलेगी, 177।
जो हमने चुटकियों में निकाल लिया यूजिंग फॉर्मूला। सर चुटकियों में तो नहीं, काफी टाइम लगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना इसीलिए, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला का यूज क्या था, इतू सा 2 स्टेप का। चमका गाइस, तो अगर आपको ये फॉर्मूला कब लेना है, समझो जब भी आपको कोई एपी दिया है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला एपी का है, सिर्फ एपी का है ना। तो जब भी कोई आपको एपी दिया है, यानी कॉमन डिफरेंस की सीक्वेंस, और उसमें कोई इंडिविजुअल टर्म निकालना है, ये वर्ड को ध्यान में रखो, ये वर्ड को दिमाग में जहन में डाल दो। जब इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू निकालनी है, इंडिविजुअल टर्म, टोटल नहीं, टोटल की भी बात आगे करूंगा, इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला पिक्चर में आएगा, जिसको क्या बोला जाता है, nth टर्म, यानी कोई इंडिविजुअल नंबर पे कोई तो टर्म बैठी, उसकी वैल्यू, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, 89th हुआ, 76th हुआ, है ना। मान लो अगर मैं और एक आपको ये दूं, यहीं पे एक एपी दे दूं, 2, 5, 8, 11, है ना, ये एपी है, यस, विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 3 3 3 3 3, और आपको बोल दूं चलो बताओ मेरे को इसमें 47th टर्म, 47th टर्म निकालो, तो अगेन आप कैसे निकाल लोगे, T47 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर, ये होगा आपका। नाउ मुझे बताओ ए कौन हुआ यहाँ पे, ए यानी फर्स्ट टर्म, ए यानी उस प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, एन तो आपको समझ गया 47, एन के जगह कौन आ गया है 47, तो 47th टर्म निकालना है, तो एन हो गया 47 माइनस 1 46 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। तो भाई पहले ये बॉर्ड ब्रैकेट को तो हमने माइनस कर ही दिया, मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 4 3 12 13, तो 138 प्लस 2 140 इज द आंसर। चमका गाइस, 140 इज द आंसर, मतलब इसको लिखते जाओ 3 3 के डिफरेंस से, बराबर 47 नंबर पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 140। तो इंडिविजुअल टर्म जब भी निकालना है किसी भी एपी में, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। एंड गाइस जैसे मैंने कहा, दो ही बात याद रखो, इंडिविजुअल के लिए टीएन का, और जब टोटल निकालने बोला है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, ये आपको दे दिया, मैं आपको बोलूं बताओ सम ऑफ टू टर्म, इस बार मैं इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा हूं आपको, समेशन पूछ रहा हूं, वो भी क्या, सम अप टू टू टर्म, बस 2 टर्म तक का समेशन। शुरुआत ऑफकोर्स कहां से करोगे, पहले टर्म से, लेकिन कहां तक रुकना है, बस 2 टर्म पे। तो सम अप टू 2 टर्म कितना आया, 2 + 4 6, सम अप टू 3 टर्म 12, सम अप टू 4 टर्म 20, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे मैं आपको एक एक टर्म ऐड बोल करते जा रहा हूं, आप उसकी वैल्यू ऐड करते जा रहे हो। 2 टर्म का समेशन कितना हुआ था, 6, 3 टर्म का 6 + 6 12, 4 टर्म का, इन चारों का टोटल कितना हुआ 20। अगर मैं 5 टर्म भी बोल दूं, तो अब अगली टर्म तो आपको पता ही है कौन सी आएगी, 10, 2 4 6 8 10, और अगली टर्म सम अप टू 5 टर्म बोल दिया आपने, 5th टर्म लिख ली, और सबका एडिशन कितना आया 30। लेकिन गाइज अगेन मैं यहाँ पर अगर एक बॉम्ब छोड़ दूं, बॉम्ब मतलब ये कि आपको एक एक टर्म ना ऐड करते हुए डायरेक्ट बोल दूं फाइंड सम अप टू 80 टर्म्स, तो फिर अगेन आपके पास अब दो ऑप्शन है, एक तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला कि इसको 80 टर्म तक लिखते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, जो हम नहीं करना पसंद करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला। तो यस गाइज, यहां पर भी एक फॉर्मूला पिक्चर में आता है, सम अप टू n टर्म्स। वो फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले देखा था, वो टीएन से रिप्रेजेंट होता है, और वो कब काम आता है, जब इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी हो। और ये कब काम आएगा, जब टोटल समेशन निकालना हो, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स, अप टू 80 टर्म्स, अप टू 120 टर्म्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो सिंबल एस सफिक्स एन है, फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, खत्म। टर्मिनोलॉजी वही है, n मतलब जहां तक समेशन निकालना, अगर मैं आपको बोलूं अप टू 10 टर्म्स, तो n हो गया 10। जैसे वो आप था फाइंड 10th टर्म, इंडिविजुअल 10th टर्म, तो n 10 लेते थे, 89th टर्म n 89 लेते थे, या सम अप टू 10 टर्म्स, तो n हो गया 10, सम अप टू 80 टर्म्स, तो n हो जाएगा 80। सेम टर्मिनोलॉजी, ए मतलब आपको पता है फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन क्या है 2 इस एग्जांपल में, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो या कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कितना आ रहा है 2 2 2, तो बस यार आपको सम अप टू 80 टर्म निकालना है, निकाल लो। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, एन है 80/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू, ये 2 सिर्फ ए को मल्टीप्लाई कर रहा है, सारे ब्रैकेट को नहीं, सिर्फ 2 ए को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 इंटू ए भी यहाँ पे कोइंसिडेंटली 2 ही है, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2, प्लस n माइनस 1, n है 80 माइनस 1 एंड d इज 2, खत्म। सो गाइज ये तो 40 हुआ डिवीजन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट 4, अगेन 80 माइनस 1 79, मैं एक एक कैलकुलेशन स्टेप बता रहा हूँ, बट जब आप करोगे स्टेप्स को स्किप करो, फटाफट से करो। तो 79 इंटू 2 कितना हुआ आपका, हुआ 158। नाउ 40, ये ब्रैकेट का एडिशन फाइनली कितना हुआ, मतलब ये समझ गया होगा आपको, 2 है सबसे लास्ट में ऐड करना, 2 है जो भी आएगा वो पूरा ये मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब होने के बाद जो आएगा 158 उसमें ऐड कर लिया, मतलब 162, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 6480।
अच्छे से लिख लेते हैं, और एक जीरो जो एक्स्ट्रा है वो एज इट इज, तो 6480 इज द आंसर गाइस। मतलब जैसे आप सम अप टू टू टर्म्स 6 है, सम अप टू 4 टर्म्स 20 है, सम अप टू 5 टर्म्स 50 है, सॉरी 30 है, उसी तरह अगर मैं सम अप टू 80 टर्म्स लूँ, यानी इस प्रोग्रेशन में, इस एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं 80 टर्म तक लिखूँ और सबको ऐड करूँ, तो पता है वो एडिशन कितनी आएगी, 6480, खत्म। तो दो ही फॉर्मूला गाइस, और आगे आएगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सब हम आगे देखेंगे, सब आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे हार्मोनिक का भी मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें बस इतना याद रखो, वापिस से मैं पूरी चीज समराइज कर रहा हूं। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस की सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस, जहां डिफरेंस निकलेगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। सेकंड, जब भी किसी भी एपी में इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू निकालने को बोला है या दिया है, ठीक है, बोला है या इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू दी है, तो आप टी एन का फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन जब भी समेशन अप टू एन टर्म्स, समेशन अप टू 10 टर्म, 20 टर्म, अप टू बोला है, यानी पूरा टोटल अप टू पर्टिकुलर टर्म, तो आप एस एन यूज करोगे, दैट्स इट। और इन दो फॉर्मूला से कैसे मस्त मजेदार क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो गाइस, अब इसकी शुरुआत हम करते हैं। कम ऑन, एकदम इजी क्वेश्चन से, देयर इज एन एपी, देखो एपी क्वेश्चन ने भी बोल दिया है, और अगर वो नहीं भी बोलता तो यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस दो दो का दिख ही रहा है, तो ये एपी ही हम बोलते थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 55। मतलब इस बार उसने आपको, गाइज याद है थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, वहां पे मैंने आपको 89th टर्म निकालने बोला था, मतलब एन दे दिया था 89th, पूछा था उस पर बताओ कौन सी वैल्यू बैठी है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे 1 बैठा है, सेकंड पे 3 बैठा है, फोर्थ पे 7 बैठा है, फिफ्थ पे 9 बैठा है, उसी तरह 89th पे कौन सी वैल्यू बैठी है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने उल्टा कर दिया, इस बार उसने वैल्यू दे दी, इस बार उसने वैल्यू दे दी, यानी आप बोलो कि इसने इस बार आपको टीएन दे दिया है, बट पूछा है ये कौन से नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे, मतलब मान लो 1 3 5, ये 5 उसने वैल्यू दे दी, लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ कौन से नंबर पे, तो आप क्या बोलोगे, थर्ड। 3 उसने वैल्यू दे दी, लेकिन बताओ कौन से नंबर पे, तो आप बोलोगे सेकंड। उसी तरह उसने आपको बोला है कि भाई इसी सीक्वेंस में एक टर्म 55 आने वाली है, ऑफ कोर्स आने वाली, क्योंकि देखो ये ऑड नंबर है, तो 1 3 5 ऐसे अगर चलती रहेगी तो कभी ना कभी 55 आएगा। तो बोल रहा है बताओ 55 कौन से पोजीशन पे आया, यानी आपको इस बार गाइस टीएन दे दिया है ना, जब उसने आपको nth टर्म की वैल्यू ही दे दी है, तो nth टर्म के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, याद करो टीएन के क्या क्या नाम थे, nth टर्म, जनरल टर्म, तो nth टर्म की वैल्यू को हम टीएन बोलते हैं, तो टीएन इज गिवन 55, ठीक है। 1 3 5 से हमें क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई, फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होती है, ये जो आपको पहले नंबर पे दिए 1, है ना, और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, डिफरेंस कितना है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, टू टू का, बस अननोन कौन है, एन, बट एन अगर अननोन है तो उसने टीएन दिया है ना, तो टीएन का फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा, टीएन इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ 55 है, ए कितना है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो गाइज अगेन सबसे पहले जिसको निकालना उसको धीरे धीरे होले होले अकेला करो, तो ये 1 इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 54, इधर क्या बचा, एन माइनस वन इंटू टी, है ना, धीरे धीरे अकेला करो एन को, तो 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस था माइनस हुआ, अगेन 2 इस पूरे ब्रैकेट, एन के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर लेगा, डिवाइड, 54/2 27, एंड गाइज लास्ट में -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म। तो एन इज व्हाट 28, एन इज व्हाट 28, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। या फिर आप चाहे तो एन का फॉर्मूला इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो, कैसे, टी एन माइनस ए, समझ रहे हो ना, जैसे हमने यहाँ पे किया वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये ए यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, फिर आपने क्या किया था, ये डी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके डिवाइड कर दिया, और लास्ट में जो -1 था इधर जाके क्या हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन का। और ये नया फॉर्मूला क्या, नहीं भाई, ये आपके सामने इसी फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई किया, इसी फॉर्मूला को, मतलब आप ये भी याद रख सकते हो कि जब टीएन निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज करो, लेकिन जब टीएन देकर एन निकालना है तो इस फॉर्मूला को आप एक एक करके अलग अलग जगह शिफ्ट करने से बेटर एन निकालना है, एन को पूरा अकेला करो, सारी वैल्यूज दिए उसको इधर डाल दो, यही फॉर्मूला का मॉडिफाइड वर्जन है ये। टी एन, ए इधर माइनस हुआ सबसे पहले, फिर डी इधर डिवाइड हुआ, और ये जो -1 है इस एन के साथ वो फाइनली इधर प्लस हो गया। तो चाहे तो अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज करते तो आंसर सेम आता, चाहे तो देख लो, चेक कर लो। अब ये आपको सर ये कौन याद रखेगा दो दो फॉर्मूला, तो कोई टेंशन नहीं, फिर आप इसी से जाओ,
हर बारी इसी को थोड़ा सा कैसे एडजस्टमेंट कैलकुलेशन करना आपको पता है, जिसको निकालना है उसको अकेला करते जाओ, आंसर निकल जाएगा। या फिर देखो टी एन यानी लास्ट टर्म, जनरल टर्म nth टर्म जो आपको इस बार 55 दे दी है, ए यानी फर्स्ट टर्म 1, डी यानी कॉमन डिफरेंस 2, और ये यहाँ पे माइनस ये +1 हो जाएगा बराबर। तो ये कितना हुआ 54/2, 27 + 1, एक झटके में आंसर आ गया 28। ठीक है, तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वन एंड द सेम थिंग। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चमक रहा है ना, देख लो। अ मैन सेव्स ₹100 इन जनवरी 2014, तो जनवरी 2014 में उसने 100 रुपया सेव किया, एंड इंक्रीजेस हिज सेविंग बाय ₹50 एवरी मंथ ओवर द प्रीवियस मंथ। लैंग्वेज को समझो गाइज, इस बार कहीं पर भी क्वेश्चन ने एपी का ए तक मेंशन नहीं किया, प्रोग्रेशन का पी तक मेंशन नहीं किया, जीपी वगैरह कुछ भी नहीं। ये आपको अब अपनी सूझबूझ से समझना है, ये एपी है कि जीपी है कि क्या है। जीपी की तो खैर आज हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी याद रखो गाइज, जब क्वेश्चन वर्ड बेस्ड हो तो उसकी लैंग्वेज को समझो, क्या सीक्वेंस बन रही है देखो, और फिर आपको तो पता ही है कॉमन डिफरेंस की बन रही तो एपी है। ठीक है, तो देखो जनवरी 2014 यानी 2014 का पहला ही मंथ उसने 100 रुपया सेविंग की, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्रीजेस, उसकी सेविंग ये बढ़ रही है हर महीने, एवरी मंथ, कितने से ₹50 से, एज कंपेयर विथ प्रीवियस मंथ। तो देखो अगर जनवरी में 100 होगी तो फरवरी में कितनी होगी 150, क्योंकि प्रीवियस मंथ 100 के कंपैरिजन में 50 से बढ़ी। मार्च में कितनी होगी 200, प्रीवियस मंथ 150 के कंपैरिजन में 50 से बढ़ी। तो उसी तरह गाइज आप समझ गए होंगे ये क्या बन रही भाई, दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एपी बन जाएगी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 50, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 50, फर्स्ट टर्म मिल गई 100, एपी मिल गई है आपको, कुछ हिंट क्वेश्चन ने बोला नहीं बट आपको समझ गया एपी है। तो व्हाट इज द एनुअल सेविंग गाइस, अब आपके सामने सब चीजें हैं। क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, मंथली सेविंग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंथली सेविंग दी है। पूछा क्या है, एनुअल सेविंग। आप ही दिमाग लगाओ कि उसने आपको इंडिविजुअल टर्म निकालने बोली है या टोटल निकालने बोला है। ऑफ कोर्स अगर वो आपको बोलता फाइंड सेविंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, फाइंड सेविंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी 9th मंथ की सेविंग, 10th मंथ की सेविंग, ऐसा पूछता वो आपको, सितंबर की सिर्फ, अक्टूबर की सिर्फ, तो वो इंडिविजुअल होती। बट उसने मंथ वाइज देके पूरे साल का पूछा है यार, तो ये टोटल हुई ना। और टोटल आपको पता है पूरे साल में कितने महीने आते हैं, 12 महीने, यानी टोटल ऑफ 12 मंथ आपको लेना है। यहाँ पर एन इनडायरेक्टली गिवन था, लेकिन चुटकियों में समझने वाली चीज थी। ठीक है, तो पूरे महीने का देकर पूरे साल का अगर उसने आपको पूछा है, तो एक साल में 12 महीने आते हैं, यानी 12 महीनों के सेविंग का एडिशन करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म 100 है, कॉमन डिफरेंस 50 है, तो सम अप टू एन टर्म्स यानी सम अप टू 12 टर्म क्या हो जाएगी, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाय हार्ट कर लो। तो यस, n है 12/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 100 रुपया, n कितना है 12 - 1 11, एंड कॉमन डिफरेंस है 50 50 50। तो देख लो ये तो 6 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 200 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 550 आ गया। तो यार 6 इंटू फाइनली इस ब्रैकेट का एडिशन 750, आंसर इज व्हाट 4500। दैट्स इट, 6 इंटू 750 इज व्हाट 4500, ऑप्शन बी। समझा गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी। वो बोल रहा है 4 नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन द नंबर 4 एंड 39। देखो 4 एंड 39 के बीच में हमने 4 नंबर इंसर्ट किए, 1 2 3 4। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे किया, 4 और 39 के बीच में 4 नंबर्स आर इंसर्टेड सच दैट एन एपी रिजल्ट, उसके वजह से देखो ये सीक्वेंस क्या बन गई है, ये सीक्वेंस बन गई है एपी। मतलब पक्का आप बोलोगे कि ये जो डिफरेंस है वही ये डिफरेंस है, वही ये डिफरेंस है, वही ये डिफरेंस है, वही ये डिफरेंस। तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द बिगेस्ट ऑफ दिस 4 नंबर, तो इन 4 नंबर में जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो कौन सा, इन 4 नंबर में, है ना। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर 2 नंबर के बीच में 4 नंबर इंसर्ट हुए और एपी बनी है, तो इतना तो पक्का कि फर्स्ट टर्म तो जिसको हम ए बोलते हैं 4 ही रहेगा। और ये कौन सी नंबर की टर्म हुई, 6th नंबर की टर्म। तो 6th टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है 39, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ T6 इज 39। 6th टर्म अगर 39 है, इसका मतलब T6 39 है, खत्म। आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, आपको 6th नंबर की टर्म मिल गई, आपको ये भी समझ गया कि n कितना है टोटल 6। ऑफकोर्स ये इस भाई ये 6th नंबर की टर्म है ना, यानी n कितना हुआ 6। तो आप यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यानी T6 का फॉर्मूला अगर यूज करोगे a + n-1 × d। ऑफकोर्स अगर आपने यहाँ n के जगह 6 लिया है ना, तो यहाँ n के जगह 6 ही आएगा।
और ये सिक्स नंबर की टर्म कितनी दी है, उसकी वैल्यू 39, ए है 4, n-1 यानी 6-1 इंटू डी, बस ये डी निकाल लो, खेल खत्म हो जाएगा। अगेन सॉल्व कैसे करना है आपको पता है, जिसको निकालना है उसको अकेला करो, तो डी को इस बार निकालना है, 4 इधर आके माइनस हुआ, ये कितना हुआ 5d, और 5 इधर आके डिवाइड हुआ, तो डिफरेंस मिल गया यार 7। डिफरेंस अगर 7 मिल गया, वो भी पॉजिटिव है, निगेटिव है या पॉजिटिव देख लो, प्लस है, तो साथ साथ से इसका मतलब ये सीरीज बढ़ रही, तो 4 + 7 11 + 7 18 + 7 25 + 7 32 + 7, देखो बराबर मैच हुआ। 4 + 7 करते करते लास्ट जो 32 + 7 39 पे बराबर गाड़ी रुकी है, बट उसने पूछा है बिगेस्ट ऑफ दिस 4 नंबर, 32 इज द आंसर गाइस। इन चारों नंबर में सिर्फ इन चारों नंबर का बिगेस्ट पूछा था, तो इस चारों नंबर का बिगेस्ट कौन है, 32। तो हलवा क्वेश्चन था गाइस, वैसे तो ओरली करने जैसा क्वेश्चन था। 4 39 के बीच में 4 नंबर यानी टोटल 6 नंबर हुए, तो n6, जिसमें फर्स्ट टर्म a मिल गया 4, सिक्स्थ टर्म यानी t6 मिल गया 39, और बस t6 का फॉर्मूला यानी इंडिविजुअल टर्म का फॉर्मूला यूज किया, d निकाला, सीरीज बन गई, बिगेस्ट टर्म मिल गई। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया। देख लो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, अगेन देखो क्वेश्चन ने बोलते बोलते एपी बोल दिया है, वो भी फर्स्ट टर्म दे दिया है 107 जिसको हम ए बोलते हैं, एंड लास्ट टर्म दे दिया है 253 जिसको हम टीएन बोलते हैं। याद करो टीएन को क्या क्या बोला था हमने, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, तो यस इसलिए मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी बताई है। तो यहां उसने लास्ट टर्म भी बोला, इसका मतलब उसने आपको टीएन दिया है, तो यस एपी बोल दिया, फर्स्ट टर्म 107, क्लियर बोल दिया, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 107 एंड 253 इज द लास्ट टर्म। इफ देयर आर 5 टर्म्स, लो भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दिए 5, देन द फाइंड सम ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जो कि कौन सी सीक्वेंस है, एपी की, जिसमें 5 टर्म है, जिसकी फर्स्ट टर्म 107 है, जिसकी लास्ट टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म 253 है, क्योंकि 5 ही टर्म है ना, तो लास्ट टर्म यानी फिफ्थ टर्म 253 है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड सम ऑफ द सीरीज, तो यार लेकिन सम बोला है, और सम का फॉर्मूला तो हमें बाय हार्ट है, ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूला के लिए हमें कौन चाहिए, एन, तो एन पता है, ए मालूम है, डी नहीं मालूम, डी नहीं मालूम। स्टूडेंट बोलेंगे सर एक काम करेंगे, टीएन का फॉर्मूला तो है हमारे पास, जिसमें एन तो हमें पता है 5, टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, और इसको सॉल्व करके डी निकाल देंगे, फिर डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो गाइज। लेकिन अब एक चीज और देखो कितनी स्मार्टली हम कर सकते हैं, ध्यान देना, यहां पे अब आप एक और फॉर्मूला देखने वाले हो एसएन का, जो डायरेक्ट रटने नहीं वाले हो, खुद आप बनाने वाले हो गाइज। मुझे बताओ क्या इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बस 2a को क्या मैं a + a लिख सकता हूं, क्या 2a को मैं a + a लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं, है ना। 2a कैन बी रिटन एज a + a, बाकी एज इट इज। और क्या आपको ये थोड़ा सा देखा देखा सुना सुना लग रहा है, a + n-1 इंटू डी, अरे सर याद करो, a + n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला किसका होता था, a + n-1 इंटू डी, अभी तो ताज़ा ताज़ा हमने देखा है फॉर्मूला tn का होता है। तो यार इसी फॉर्मूला को मैं ऐसा बोल दूं, बाहर n/2 एज इट इज, ये 2a को a + a लिखा, इस a को इधर अगर मैंने जोड़ दिया, तो ये a एज इट इज, और आगे का ये पूरा सर्कल क्या हुआ tn। क्या अब मुझे d निकालने की जरूरत है गाइस, एन मेरे पास है, ए मेरे पास है, टी एन मेरे पास है, तो ये भी एस एन का एक टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला है। और मुझे नहीं लगता इस पर आपको डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सामने बना है ना, डायरेक्ट लिख नहीं दिया है, आपके सामने बनाया गया है, बस 2a को a + a लिखा, और ये कंप्लीट टर्म इज टी एन। तो डी की जरूरत ही नहीं, मतलब आप इसको पहले सॉल्व करो, डी निकालो, फिर बाहर रखो, नो नीड। अब इस फॉर्मूला को भी दिमाग में रखो कि जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एन हो, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एन हो, तो अब ये फॉर्मूला ले लो, टेंशन ही नहीं। सो देखो एस एन इज इक्वल टू एन यानी 5/2, इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 107, लास्ट टर्म 253, तो 5/2 एज इट इज, क्योंकि ये डेसिमल में आएगा इसलिए मैं एज इट इज रखता हूँ। इसका एडिशन आया 360, अब देखो 2 ने 360 को डिवाइड किया 180, 18 5 आर 90, एक जीरो एक्स्ट्रा, 900 इज द आंसर गाइज, 900 इज द आंसर। तो अपने फॉर्मूला लिस्ट में एक फॉर्मूला और ये ऐड कर दो, एपी का समेशन अप टू एन टर्म्स, चमका गाइज, ठीक है। सो कम ऑन, बढ़ते आगे, द 7th एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी, क्लियर एपी बोल दिया, और इंडिविजुअल टर्म दिया, मैंने कहा है जब भी इंडिविजुअल टर्म दिया मतलब टी एन, यानी टी इस बार क्लियरली मेंशन है 7th, यानी T7 दिया आपको, एंड T21 21 दिया आपको, आर 6 एंड -22, तो भाई 7th टर्म है 6 एंड 21st टर्म है -22 रिस्पेक्टिवली, सो फाइंड 26th टर्म। देखो भाई साहब, उसने आपको 26th टर्म निकालने बोला है, और 26th टर्म कैसे निकालोगे, a + n-1, तो n तो फिक्स है, n तो खैर फिक्स है,
26 टर्म निकालना है, 26 टर्म की वैल्यू निकालनी, तो n हो गया 26, तो 26 माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अगर 26 नंबर की टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें हमारे पास सिर्फ n है, ना ही a है ना ही d है। तो भाई a नहीं है, d नहीं है, इसलिए तो उसने आपको दो अलग अलग हिंट दी है। इन दो हिंट को यूज करो, आपको जो दो अननोन चाहिए a और d वो निकालो, और फिर उसको मेन फॉर्मूला में यूज करो जो आपको पूछा गया है। 26 टर्म यानी a इंडिविजुअल टर्म बोला तो tn का फॉर्मूला t26 a प्लस 26 माइनस 125 होता है इंटू डी, बट ए और डी है ही नहीं, तो इसलिए उसने आपको ये दे दिया है। तो भाई अभी यहाँ पे T7, अब मुझे बताओ Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है जो कि बाय हार्ट हो गया होगा आपको। लेकिन हमारे पास अगर मुझे T7 निकालना है तो बस n के जगह कौन आया, 7, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस एन के जगह 7, 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 6। समझ रहा है गाइस, बोलो समझ रहा है। सेम Tn का फॉर्मूला, सिर्फ a अननोन है, d अननोन है, सिर्फ यहाँ की तरह। लेकिन 26 टर्म बोली तो n के जगह 26 आ गया, यहाँ 7th टर्म दिया है तो n के जगह 7 आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने 7 माइनस 1 6d लिख लिया। ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 1। नाउ 21st टर्म देख लो, a प्लस, अगेन a नहीं मालूम लेकिन n पता है। अब यहाँ पे n 7 था, n की जगह 7 था, इसलिए 7 माइनस 1 लिया, यहाँ n के जगह 21 है, तो 21 माइनस 1 20, d अगेन अननोन है -22। गाइस टू इक्वेशन टू अननोन सॉल्व साइमल्टेनियसली। सीखो आप अलजेब्रा में दो इक्वेशन दो अननोन कैसे सॉल्व करोगे, एक तो एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। तो मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट एलिमिनेशन, यानी कि दो इक्वेशन में a और a के कोएफिशिएंट सेम है तो माइनस कर लेता हूँ, d निकल जाएगा। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, डजंट मैटर, 2 माइनस 1 करो, डजंट मैटर, मैं इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, 2 माइनस 1। तो देख लो a माइनस a कटा, 20d माइनस 6d 14d, है ना, 20d माइनस 6d 14d, एंड -22 माइनस 6, तो -22 माइनस 6 क्या होगा गाइज, -28। चमक रहा है कि नहीं, -28। तो d कितना मिला, -2। तो बच्चा भी समझ जाए, ऐसे मैं बता रहा हूँ भाई कैलकुलेशन एकदम इजीली, क्योंकि फाउंडेशन है उसके गरिमा को ध्यान में रखते हुए। तो गाइज a कटा, 20 माइनस 6 14d, -22 माइनस 6 कितना हुआ, -28, तो 14 इधर जाके डिवाइड हो गया, -2, तो d मिल गया -2। अब d की वैल्यू किसी भी इन दो इक्वेशन में किसी भी रख दो, आपको a मिलेगा। मैं मान लो इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो a तो नहीं पता, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिली है, -2, तो d की जगह -2 इज 6, तो ये कितना हुआ, 6 इंटू -2 -12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 12 18, a मिल गया, d मिल गया। अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे, T26 पूछा था, a कितना मिला 18, 26 माइनस 1 25, और d कितना है -2। तो भाई साहब देख लो 18 एज इट इज, अगेन 25 इंटू -2 -50 बराबर, एंड 18 माइनस 50 -32 इज द फाइनल आंसर गाइस, -32 इज द फाइनल आंसर। कोई भी डाउट होगा बिंदास पूछना। 7th टर्म आपको दी थी, 21st टर्म आपको दी है, 26 नंबर की टर्म पूछी है, तो खत्म ही हो गया खेल। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन निकाल लेंगे a और d, 26 नंबर की टर्म तो n तो 26 मिल ही गया। और वो कैसे निकाला, बस tn का फॉर्मूला, भाई हिंट दो ही तो हिंट है, tn sn, तो इस बार tn का हिंट दिया है तो tn का फॉर्मूला यूज किया, बस यहाँ n के जगह 7 ले लिया, 7 माइनस 1 6d, यहाँ n के जगह 21 ले लिया, 21 माइनस 1 20d, बाकी a d सब एज इट इज। दो इक्वेशन में माइनस किया, a कटा d मिला, d की वैल्यू किसी में भी रखो a मिला, और a और d मिल गया, तो उस ap की चाहे जो मर्जी टर्म आप निकाल सकते हो। तो हमने 26 टर्म निकाल ली, चमका गाइस। चलो सेम ग्राउंड पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, सेम ग्राउंड, बस पिछले एग्जांपल में आपको सिंगल सिंगल टर्म दी थी, यहाँ दो सिंगल सिंगल टर्म का समेशन दिया है सिंगल सिंगल ही लेकिन समेशन दिया, जैसे द सम ऑफ सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, तो सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म यानी समेशन अप टू 50 टर्म, समेशन अप टू 40 टर्म वाला नहीं दिया है, या इंडिविजुअल टर्म ही है, सेकंड टर्म फिफ्थ टर्म, लेकिन उनका समेशन, तो सेकंड एंड फिफ्थ टर्म का समेशन ऑफ एन एपी बोल दिया, देखो इज इट। आगे एंड दैट ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का समेशन आपको दे दिया है 14। तो दो दो इंडिविजुअल, पिछले एग्जांपल में जैसे सिंगल सिंगल हिंट दी थी, इस बार दो दो इंडिविजुअल टर्म का हिंट दिया है समेशन के फॉर्म में, ये पहली हिंट,
ये दूसरी हिंट समेशन के फॉर्म में। और पूछा क्या है, फाइंड 11th टर्म। अगेन गाइज अगर 11th टर्म निकालना है आपको तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। बट अगेन 11 तो n तो मिल गया 11, लेकिन a और d अननोन है, उसी लिए कि ये दो ही सिचुएशन दी है, उसी को लिए दो सिचुएशन आपको दी है, सो दैट ये दोनों को टैकल करो, दोनों से इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे a और d मिल जाएगा, और वो वैल्यू वहां पे रख के आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 11 टर्म में n तो मिल गया। अगेन गाइस सेम फॉर्मूला, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस करना क्या है, अब जहां जहां n आएगा वहां वहां जब सेकंड टर्म बोलोगे तो 2 माइनस 1 1d बोलना है, जब फिफ्थ टर्म बोलोगे तो 5 माइनस 1 4d बोलना है, जब थर्ड टर्म बोलोगे तो 3 माइनस 1 2d बोलना है, और सेवंथ के लिए 7 माइनस 1 6d बोलना है, बाकी एज इट इज। तो देखो t2 क्या हुआ, अगर मैं यहाँ n के जगह 2 रख दूं तो t2 इज वॉट, a प्लस 2 माइनस 1 1d, 1d बोलो या d बोलो एक ही बात है। ये तो t2 हुआ, प्लस ये वाला प्लस भी तो है, सिंगल टर्म थोड़ी इस बार, तो ये प्लस फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, अगेन यहाँ n के जगह 5 आ गया, तो t5 क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 4d इज इक्वल टू 8। तो देख लो a प्लस a 2a एंड d प्लस 4d 5d इज इक्वल टू 8। ये मिल गया इक्वेशन 1, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1 2d, अगेन ये प्लस एज इट इज। सेवंथ टर्म अगेन a प्लस 7 माइनस 1 6d इज 14, है ना। तो फिर से a प्लस a 2a 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 14। और गाइज अब देखो टू इक्वेशन टू अननोन, फिर से 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 करो, मैं फिर से 2 माइनस 1 कर लेता हूँ, तो 2a माइनस 2a देखो कटा, 2a माइनस 2a कैंसिल, 8d माइनस 5d 3d इज इक्वल टू, आरएचएस में भी करना होगा, 14 माइनस 8 6, तो d कितना मिल गया 2, और एक बार d मिल गया 2, इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, लास्ट टाइम 1 में रखा था, इस बार 2 में रख के देख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। सो 2a प्लस 8 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a कितना मिला, ये देखो 8 इंटू 2 16, 16 उधर जाके माइनस हुआ, समझ रहा है ना, 8 की जगह बस मैंने 2 ले लिया, 8 इंटू 2 क्योंकि d मेरे को 2 मिल गया है, 8 इंटू 2 16 उधर जाके माइनस हुआ, 14 माइनस 16 माइनस 2, तो a कितना मिला -1। अगर आप यहाँ भी रखते तो आंसर वही आता, चाहे तो चेक कर लो, 2a प्लस 5 इंटू 2 10, d की जगह 2 तो 5 इंटू 2 10, अगेन 10 इधर गया -2 हो गया, तो 2a अगर -2 तो a कितना मिला गाइस -1, तो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो एंड गाइस खत्म। आपको a मिल गया है, d मिल गया है, तो 11 टर्म क्या हुआ, a यानी -1 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी 2, ठीक है, तो ये हुआ -1 a की वैल्यू, एंड 10 इंटू डी की वैल्यू 2 20 -1 20, एडिशन कितना हुआ 19, -1 प्लस 20 -1 प्लस 20 होगा +19। और गाइज आपको लग रहा हो सर इतना करना है, नहीं भाई, मुझे बताओ ये लिखने की जरूरत है, ये तो गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा है, ये भी इनफैक्ट जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी चीजों को स्किप करना शुरू करो, अभी नहीं, अभी एक्यूरेसी पे फोकस करो, जैसे आपको लग रहा है यार अब ये टॉपिक मेरा कप ऑफ टी बन गया है, चैंपियन बन गया हूं मैं, तो चीजों को अब ये बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, आपको दिलो दिल समझ जाना चाहिए कि हाँ ए 2 बार आने वाला है, यहाँ पे 1d 4d 5d होने वाला है, तो आपको ये डेटा पढ़ने के बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखा, मनी मन माइनस किया, डी मिला, मनी मन एक जगह वैल्यू रखी, ए मिला, वो एक्सपर्टीज आएगी धीरे धीरे, अभी फिलहाल फोकस एक्यूरेसी पे करो, वो आएगा, चीजों को स्टेप्स को स्किप करना आप शुरू करोगे। तो इतना तो मैं आपके नॉलेज के लिए कि एक भी कैलकुलेशन आपसे मिस ना हो, जिसका सबसे वीक पॉइंट है मैथ्स उसको भी सब समझे, इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको खुद को पता है फिर कि एक्सपर्टीज आने के बाद धीरे धीरे आप क्या क्या चीजें मन ही मन करते हो और क्या क्या चीजें पेपर पे लिखते हो, है ना। तो मन ही मन करने वाला फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, पेपर पे लिखने वाला कम होगा, ऑटोमेटिक सोल्यूशन इत्तू सा बन जाएगा। यहाँ 2 स्टेप, ये 1 2, है ना, इक्वेशन लिखा, डी निकाला और उससे ए निकाला, यहाँ पे 2 स्टेप लगी और यहाँ 2 स्टेप, 5 स्टेप मैक्सिमम, 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, चमका गाइस, ठीक है। तो सेम ग्राउंड पे क्वेश्चन है, अब तक आपको 2 इक्वेशन देते थे, यानी कि 2 सिचुएशन दी जाती थी, सो दैट आप 2 कुछ ना कुछ निकालो, है ना, और वो 2 कुछ ना कुछ क्या होते थे, ए और डी, जिसको यूज करते थे आंसर आता था। इस बार आपको 3 सिचुएशन दी है, तो भाई जब 2 अननोन होते थे इसलिए 2 सिचुएशन देती थी, इस बार अगर 3 सिचुएशन दी है तो पक्का 3 चीजें अननोन है जो हम टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आराम से आंसर निकालेंगे। तो देख ले गाइस,
तो यस गाइस करते हैं स्टार्ट। देख लो इस क्वेश्चन में अब आपको तीन तीन सिचुएशन दी है, तीन तीन अननोन निकालना है, बस क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ने एपी का हिंट दे दिया है आपको। मस्ट बी टेकन, तो सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन क्या है गाइस, इस बार आपको फाइंड 11 टर्म, फाइंड 26 टर्म नहीं है पिछले दो क्वेश्चन की तरह। इस बार आपको क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या, एन इज अननोन। तो जैसे फाइंड 11 टर्म आपको बोला था पिछले एग्जांपल में, है ना, तो वहां पे आपको कम से कम एन पता था कि 11th टर्म निकालना है तो एन 11 है। इसके पहले एग्जांपल में 26th टर्म निकालना तो एन 26 है। इस बार लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म ही पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन अननोन। एपी बोल दिया है मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम टू बी इक्वल टू 120। ये लो भाई साहब, पहला हिंट क्या दे दिया है, कितनी टर्म लिए जाए, एक एपी है यानी कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है, उसकी कितनी टर्म लिए जाए सो दैट सम आपको कितना मिले 120। पहली हिंट क्या दे दी आपको, सम टू बी इक्वल टू 120। इफ इट्स थर्ड टर्म इज 9, लो दूसरी हिंट, तीसरी टर्म क्या है, थर्ड टर्म इज 9, यानी यहाँ पे समेशन का सम इज 120 अप टू एन टर्म्स। एन हमें पता नहीं, एन निकालना है, लेकिन सम का हिंट दे दिया। फिर थर्ड टर्म, इंडिविजुअल टर्म का हिंट दे दिया कि थर्ड टर्म इज 9 एंड द डिफरेंस बिटवीन, आपने पिछले एग्जांपल में दो इंडिविजुअल टर्म का समेशन देखा था, है ना, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म का समेशन वगैरह वगैरह। इस बार आपको डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन सेवंथ एंड सेकंड टर्म, सेवंथ टर्म T7 एंड सेकंड टर्म, उसका डिफरेंस बोला, इसलिए माइनस कितना दिया है आपको 20। तो भाई ये देखो तीन हिंट दी है, क्योंकि इस बार भी पिछले दो क्वेश्चन की तरह ए नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, लेकिन द मेन थिंग एन भी नहीं दिया, इनफैक्ट निकालना यही है। ठीक है गाइस, और ये रही आपके सामने ऑप्शन। तो शुरुआत करेंगे शानदार तरीके से। एन निकालना है आपको, सम अप टू एन टर्म्स 120 दे दिया है, लेकिन उसके बदले में आपको अगेन थर्ड टर्म की वैल्यू दे दी है और सेवंथ और सेकंड टर्म का डिफरेंस दे दिया है 20। और सबसे शानदार हिंट क्या दी थी क्वेश्चन ने कि ये एपी का क्वेश्चन है। और गाइस अगर एपी का क्वेश्चन है तो इस बार तो इंडिविजुअल टर्म का फॉर्मूला यानी टीएन का फॉर्मूला भी यूज होगा और एसएन का फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक है, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन आपको मालूम है, टीएन का फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये क्या है, ये सेवंथ टर्म है यार, तो यहाँ एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 7 यानी ए प्लस 6 डी, ए प्लस 6 डी, 7 माइनस 1 6 डी माइनस। और आपको मालूम है माइनस के बाद जब भी इक्वेशन आता है, एक तो याद से साइन चेंज कर लो या फिर पहले ब्रैकेट दे दो। माइनस के बाद जब भी कोई इक्वेशन एक तो ब्रैकेट दे दो, मतलब आप माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करना याद रखोगे, नहीं तो पहले ही याद से माइनस साइन अप्लाई करके साइन चेंज कर दो। तो देखो ये सेवंथ टर्म लिखा, लेकिन इस बार प्लस नहीं है, इस बार माइनस है, इसलिए माइनस और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ एन के जगह अब क्या आ जाएगा 2, तो ए प्लस 2 माइनस 1 डी, यानी हो गया ए प्लस डी इज इक्वल टू 20। तो गाइज ए प्लस 6 डी माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। अब क्या हो गया, माइनस ए और माइनस प्लस माइनस डी इज इक्वल टू 20। माइनस ए प्लस ए कटा 6 और माइनस डी, 6 डी माइनस डी कितना हुआ 5 डी इज 20, डी मिल गया 4। तो गाइज ए तो था नहीं, डी तो था नहीं, इस बार एन भी निकालना है, लेकिन एक अननोन हमें मिल गया। सेवन टर्म और सेकंड टर्म का जैसे मैंने डिफरेंस लिया, ए बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो गए, हमें मिला 5 डी इज 20, मतलब डी मिल गया 4, एक अननोन मिल गया। चलो आ जाओ सेकंड हिंट पे, सेकंड हिंट क्या है, थर्ड टर्म, अगेन ये फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस एन के जगह 3, 3 माइनस 1 2 डी इज इक्वल टू 9, लेकिन अब डी की वैल्यू मेरे पास है क्या है 4, तो 2 इंटू 4 8, और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा गाइज, माइनस हो गया, ए मिल गया 1। लो भाई साहब दूसरी हिंट भी मिल गई, दो हिंट को यूज किया, दो वैल्यू मिल गई। अब लास्ट हिंट को यूज करो, समेशन अप टू एन टर्म्स, तो एन हमें निकालना है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120। गाइज एन भले हमें नहीं पता, लेकिन इन अपॉन 2 उधर जाके क्या होगा, एन निकालना है ना हमें, तो धीरे धीरे उसको अकेला करो, ये अपॉन 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो गया कितना 240। नाउ 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अगेन एन अननोन है, लेकिन डी कितना है मेरे पास 4। चमका गाइस क्या किया, 2 उधर शिफ्ट कर दिया, 240 हो गया। एन बाहर बचा, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 2, 2 इंटू 1 2 और एन माइनस 1 एज इट इज इंटू 4। और बस गाइज अब करना क्या है, ये 2 एज इट इज, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4n माइनस 4 इंटू 1 4, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको फाइनली मिल गया है 4n 2 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 2 इज इक्वल टू 240। अब देखो यार, आप चाहे तो इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करो, यानी n से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 240 इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, फिर उसको सॉल्व करो, इतना हेडेक पालो। एक तो ये कर सकते हो, अगर आप चैंपियन हो क्वाड्रेटिक में तो बिल्कुल करो, लेकिन फिर भी कितना भी चैंपियन हो आप टाइम वेस्ट करोगे। द बेस्ट पार्ट मैंने हमेशा कहा है कि जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा मतलब आ रहा है और अल्टीमेटली आपको वही वैल्यू निकालनी है जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, मान लो एक्स के फॉर्म में बन रहा है और निकालना एक्स ही है,
एन के फॉर्म में बन रहा है, निकालना एन ही, और ऑप्शन दिए गए हैं यानी टीटा बेस नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो इस बार आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन ही निकालना है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में बना, एन के फॉर्म में ही बना। तो ये सारे ऑप्शन चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहे हैं ना, मैं एन हूं, मैं एन हूं। उसमें से वही एन है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ पटको, जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा वो जीत गया, बाकी सब फर्जी, है ना। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए रखूंगा, इस देख लो, अगर मैं इसी में यहाँ देख लो ऑप्शन ए रखू इसी में, ऑप्शन ए क्या है, एन के जगह 6, तो देख लो 6 सही है या फर्जी समझ जाएगा। एन के जगह 6, 4 इंटू 6 24, 24 माइनस 2 22, क्या 22 6 जार 240 होता है, नेवर। 22 6 जार क्या होता है, 132, यानी ये ऑप्शन तो गया। बी ऑप्शन रख के देखो, बी ऑप्शन क्या है, एन इज इक्वल टू 8, तो यहाँ 8 रख दिया। अगेन 8 इंटू 4 32 माइनस 2 30, क्या 32 8 जार 240 होता है, यस यस यस। और एक बार ऑप्शन बी ने इसको सेटिस्फाई कर लिया है, तो अब आपको सी डी भी देखने की जरूरत नहीं है गाइस। अगेन क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं, वो तो आपके तसल्ली के लिए एक एक स्टेप समझाने के लिए कि लेमैन भी समझ जाए, उस हिसाब से बताया गया है, फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए। बाकी तो आपको क्लियर था, 3 हिंट दी इस बार, अननोन भी 3, ए और डी हमेशा की तरह, इस बार एन भी निकालना था। तो 7 टर्म और सेकंड टर्म एपी का फॉर्मूला यूज किया, डिफरेंस हमें डी मिला, डी की वैल्यू इस थर्ड टर्म की इसमें डाला। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं बार बार, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं। ये तो मनी मन मुझे पता है, ए कट जाएगा सीधा ये 5D आएगा, सीधा अगर डी मिल गया तो सीधा यहाँ पे वैल्यू मनी मन रख के हम ए निकाल सकते हो। मैंने कहा ना वो प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो सीधा एन टर्म्स का आपको निकालना है, समेशन अप टू एन टर्म 120 दिया है, वैल्यू बस इतना करना था। ये दो चीजें तो मन ही मन हो जाती है, बस इतना करना था। उसमें भी इतना स्टेप वाइज नहीं, मैंने एक एक स्टेप आपको समझा, ये 2 उधर जा रहा है, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब एक ही स्टेप में हम कर सकते थे सर्टन एक्सपर्टीज के बाद। तो बस फाइनली आपका ये बना इक्वेशन एन के फॉर्म में, जिसको आप फर्दर सॉल्व करो क्वाड्रेटिक बनेगा, निकालना एन ही है। तो बस ऑप्शन से जाओ, अगर ऑप्शन दिए है तो, अगर टीटा बेस्ड होता तो बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ता, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन दिया है तो सीधा ऑप्शन रखो एक एक। क्वाड्रेटिक तो वैसे आप चैंपियन हो ही गए होंगे, क्योंकि आप अलजेब्रा में सीख ही गए हो, है ना। हमारे कॉन्ट के अर्जुन ने, राहुल सर ने आपको सिखाया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे अब एन की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू ऑप्शन ए ने सेटिस्फाई नहीं करी इक्वालिटी को, बी रखा सेटिस्फाई हो गया, बी इज द आंसर। और एक बार बी बन गया सेटिस्फाई हो गया, सी डी देखने की जरूरत नहीं है। चमका गाइस, चलो बहुत बढ़िया। तो यही है यार, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन मेजोरिटी स्टूडेंट को डराता है, क्योंकि अननोन वेरिएबल सर, ए क्यूब प्लस 4b क्यूब, देखो क्या एक्सप्रेशन दिया है, सी क्यूब अपॉन, ये अपॉन है बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालने बोला है क्वेश्चन ने, है ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अगर किसी को यहाँ दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैंने यहाँ प्रॉपर लिख लिया है। और द, आप बोलोगे सर अब ये कैसे निकाले, शो दैट, प्रूव दैट, क्या क्या करे सर, मतलब ये अलजेब्रा की आइडेंटिटीज वगैरह तो यूज नहीं होगी। नहीं भाई, आप पहली लाइन पढ़ो, उसने क्या बोला, एबीसी आर इन एपी, हलवा क्वेश्चन बन गया है। जैसे उसने आपको एबीसी का हिंट दे दिया कि एबीसी एपी में है, ये क्वेश्चन हलवा बन गया गाइस। कैसे, तो भाई याद रखना, ये मैं ऑलमोस्ट जो बोल रहा हूँ ना बात, ये ऑलमोस्ट हर अननोन वेरिएबल के क्वेश्चन में काम आएगी, खासकर एपीजीपी के, खासकर एपीजीपी के, और आगे भी बहुत जगह काम आती है। कि जब भी क्वेश्चन अननोन वेरिएबल फॉर्म में होता है और मेजॉरिटी स्टूडेंट इससे डरते हैं, छोड़ देते हैं, आप इसी को अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लो, भीड़ को पीछे छोड़ना है तो इसी को स्ट्रांग पॉइंट बना लो कि ऐसे क्वेश्चन हलवा होते हैं, बस इसको करने का तरीका बदलो, अप्रोच बदलो। इसको आप कन्वेंशनल मेथड, शो दैट, प्रूव दैट, आइडेंटिटी और ये सब यूज करके करोगे तो फिर मैं खुद बोलूंगा भाई थोड़ा फिर रहने दो, टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन वही अप्रोच, अजम्पशन अप्रोच, उसने क्या बोल दिया, एबीसी जो आपको एक्सप्रेशन जिस फॉर्म में दिया है वो एबीसी एपी में है, तो आप अपने कोई भी एबीसी ले लो यार, कोई भी, बस मेक श्योर कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो, कि एबीसी वैसे ही लो जिससे ए कॉमा बी कॉमा सी एक एपी बने। एपी यानी क्या, कॉमन डिफरेंस की सीक्वेंस। तो यार मैं ले लेता हूं एबीसी 1 2 3, 1 2 3, क्या है, सही है, यस कॉमन डिफरेंस है। सर मैं 2 4 6 ले सकता हूँ, बिल्कुल। सर मैं 10 20 30 ले सकता हूँ, बिल्कुल। बस मेक श्योर कि कॉमन डिफरेंस रहे, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, आपका मेरा सबका फाइनल आंसर सेम आएगा। बट याद रखो जो भी लोगे कैलकुलेशन तो आप ही को करना है, तो ऐसी वैल्यूज लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मैं 1 2 3 ले रहा हूँ यार, मतलब अब जहाँ पे ए है मैं हमेशा 1 लिखूंगा, बी के जगह 2 लिखूंगा, सी के जगह 3 लिखूंगा, और ये एक्सप्रेशन निकालना है, खत्म। दिस इज द अप्रोच, हलवा क्वेश्चन बन गया, बेसिक कैलकुलेशन। और गारंटी मैं 1 2 3 से कर रहा हूँ, आप 2 4 6 से करो, आप 3 6 9 से करो, या 3 5 7 से करो, बस कॉमन डिफरेंस वैल्यूज रखो, सेम आंसर आएगा, है ना। बस कॉमन डिफरेंस वाली वैल्यू देना। तो ए क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 4 इंटू बी क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस सी क्यूब यानी 3 क्यूब,
अपॉन बी यानी 2, जहां ए है बी वहां 1, बी के जगह 2, सी के जगह 3, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। बस यार इसको सॉल्व कर लो। 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 और 8 इंटू 4 32, ये 8 ये 4 से 2 क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 32 हुआ और 3 क्यूब इज 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9। तो गाइज ऊपर क्या एडिशन आया 60, नीचे क्या आया 1 प्लस 9 10, 10 इंटू 2 20, तो ये आंसर आया 3। और गाइज मैंने 1 2 3 लिया इसलिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको गारंटी आप 2 4 6 3 7 11 कोई भी वैल्यूज 3 लो जिसमें कॉमन डिफरेंस है, यहाँ रखना आंसर सेम आएगा। और ये होता है अप्रोच ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो एपी जीपी में तो जब जब अननोन वेरिएबल के फॉर्म में आएगा ना वो जनरली हिंट दे देगा एपी में है कि जीपी में, उस हिसाब से अजम्पशन करो। आप आज ये एपी में देख रहे हो, नेक्स्ट सेशन में हम जीपी का भी देखेंगे, ठीक है, जो कि वेंसडे को होने वाला है। तो यार देखो इसमें भी और आगे इनफैक्ट जब भी अननोन वेरिएबल फॉर्म में हो ना तो ये अजम्पशन अप्रोच का एक थॉट दिमाग में रखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% हर जगह आंखें बंद करके काम आएगा, लेकिन मेजोरिटी केस में काम आ जाएगा। तो एक थॉट दिमाग में रखो कि क्या उसने हमें अननोन वेरिएबल के फॉर्म में कुछ हिंट दिया है, कुछ भी हिंट दिया है जिससे हम अजम्पशन करके सॉल्व कर सके। अगर दिया है तो पहले वो ट्राई करो, ठीक है। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसने आपको बोल दिया है इफ ऊपर दिया है समेशन क्या है 2 + 6 + अप टू 50 टर्म्स, यानी ऊपर समेशन है और आप अगर समेशन देखो तो वो किस सीक्वेंस का समेशन है, एपी का 2 4 6, ये एपी फॉर्म हो रही है ना विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। और ये अपॉन अपॉन में डिवीजन में कौन है 1 + 3 + 5, ये भी आप देख रहे हो एपी है लेकिन कितने टर्म्स है n टर्म्स, इज इक्वल टू 51/2, देन द वैल्यू ऑफ n इज। यार ऊपर भी एपी है जिसमें समेशन अप टू 50 टर्म्स है, नीचे भी एपी जिसमें समेशन अप टू n टर्म्स है, और इस दोनों समेशन का डिवीजन का रेशियो क्या है 51/2। ये हिंट दे दी क्वेश्चन ने और पूछ रहा है कि बताओ n क्या। भाई खत्म, ऊपर समेशन है और वो भी एपी की, तो एपी के समेशन का फॉर्मूला क्या n/2। तो ऊपर मुझे बता दो n क्या है, ऊपर का n है 50 यानी 50/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म, डायरेक्ट वैल्यू रखो तो है फर्स्ट टर्म कौन है 2, 2 तो फिक्स है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n-1, ऊपर n कौन है 50 -1 कॉमन डिफरेंस इज 2, तो है ना ऊपर का कॉमन डिफरेंस 2 है, नीचे भी कॉमन डिफरेंस वैसे 2 2 ही है, बट n क्या है, यस ये ही तो n हमें निकालना है, ये अननोन है इसलिए n/2 ही रखो इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन है 1 प्लस n-1, n अननोन है इंटू कॉमन डिफरेंस 2 ही है ना, यहाँ पर भी 2 2 का डिफरेंस है और इज इक्वल टू 51/2। गाइस खत्म, अपॉन टू कटा, चीजों को सिंप्लीफाई करो। 50 ये क्या हुआ 2 इंटू 2 4, और ये क्या हुआ 50 - 1 49, 49 इंटू 2 98, समझ रहे ना। 50 देखो अपॉन टू कटा, 50 एज इट इज, 2 इंटू 2 4, ये सब्ट्रैक्शन 49 इंटू 2 लगे हाथों 98 लिख दिया, अगेन बाहर बचा n, 2 इंटू 1 2, और लगे हाथों इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2n - 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 51/2। गाइज 2 - 2 कटा, क्या बचा 50, है ना, ये हुआ 102 -1 -2 + 2 कटा तो n इंटू 2n स्क्वायर कितना हुआ 2n स्क्वायर, n इंटू 2n कितना हुआ n इंटू 2n, 2n स्क्वायर इज 51/2 हो गया भाई। देखो 2 2 भी कट गया यहाँ से, अब सिंपल क्या हुआ आप देख लो 50 इंटू 102, ये 51 जो है यहाँ न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और n स्क्वायर इधर चला जाएगा क्योंकि 2 2 तो कट गया है, n स्क्वायर उधर चला गया, 51 इधर आ गया। और देखो 51 का एग्जैक्ट डबल 102 होता है, 51 का एग्जैक्ट डबल 102 होता है, तो 50 इंटू 200 इज n स्क्वायर, तो n क्या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बच्चा भी बोल देगा n स्क्वायर अगर 100 है तो n कितना होगा 10, प्लस माइनस 10 मत बोलना, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं रहेगी, है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी जो कि है 10। फिनिश, हलवा क्वेश्चन था गाइस। ऊपर एक सीक्वेंस थी समेशन की, नीचे एक सीरीज थी समेशन की, लेकिन ठीक से देखो तो ऊपर की और नीचे की सीक्वेंस दोनों एपी फॉर्म कर रही थी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। ऊपर से नंबर ऑफ टर्म्स पता थे 50 है, नीचे के नहीं पता थे, वही निकालना था, लेकिन बदले में क्वेश्चन ने आपको दे दिया था कि ये जो रेशियो है वो 51/2 आ रहा है, इसी को यूज किया, एपी का समेशन का फॉर्मूला यूज किया, चीजें कैंसिल होती गई, फाइनली एन आ गया 10। एक बार देख लेना, नहीं चमका है तो फिर से थोड़ा पीछे लेके देख लेना, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो गाइस, फाइंड द सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 200 टर्म तक का समेशन निकालना है आपको, 200 टर्म इस सीरीज का, एक नहीं दो नहीं, कितने टर्म्स 200, और समेशन अप टू 200 टर्म्स आराम से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास समेशन का फॉर्मूला है। बट क्या ये एपी दिख रही है आपको,
सर समेशन का तो फॉर्मूला है, लेकिन वो एपी के लिए है ना, स्ट्रिक्टली एपी के लिए, यानी कॉमन डिफरेंस। यहाँ कहीं पर भी आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4 - 1 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ -1 का डिफरेंस। सर फंस गए हम, तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो ये एपी ही नहीं है, और एपी के अलावा दूसरा तो आपने कुछ बताया भी नहीं है, तो फिर कैसे करें सर? गाइस ठीक से देखना, ठीक से देखना, ऐसा क्वेश्चन आपको फंसा सकता है अपने माया जाल में। ये एपी है। अब बोलोगे सर मतलब अब तक आपने जो कॉमन डिफरेंस की रट लगाए रखी थी वो सब गलत है। नहीं, ये एपी है, बट एक नहीं बल्कि दो दो एपी मिक्स हो गई है। ये ठीक से देखो तो एपी ही है, लेकिन दो एपी का मिक्सचर कर दिया क्वेश्चन ने, वो भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। फर्स्ट एपी की टर्म प्लस सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट एपी की सेकंड टर्म, सेकंड एपी की सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट एपी की थर्ड टर्म, सेकंड एपी की थर्ड टर्म, इस तरह। ठीक से देखो गाइस, अगर आप ये देखो 1 से लेकर 6, 6 से लेकर 11 ऑल्टरनेटिवली, फर्स्ट फिर थर्ड फिर फिफ्थ, ये एक एपी बन रही है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 5 5 5 5, एंड सेकंड से लेकर फोर्थ टर्म, फोर्थ से लेकर सिक्स्थ टर्म, ये एक एपी बन रही है 4 से 5, 5 से 6 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ +1 +1। समझ रहे हो गाइस? मतलब हर ऑड पोजीशन की टर्म, ऑड पोजीशन यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन नाइन्थ, ये एक एपी फॉर्म कर रही है, और सारे इवन पोजीशन की टर्म यानी सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, ये एक एपी फॉर्म कर रही है। मतलब इस 200 टर्म्स में आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम अप टू 200 टर्म। लेकिन 200 टर्म कौन सी, ये फर्स्ट एपी वाले 200 टर्म या सेकंड एपी वाले 200 टर्म? ना ही फर्स्ट के ना ही सेकंड के, उसने 200 टर्म आपको इस ओरिजिनल सीक्वेंस के बोले हैं, इस ओरिजिनल जो कि दो एपी का मिक्सचर है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट के 100 टर्म लेना होगा, सेकंड के 100 टर्म लेना होगा, दोनों का समेशन करना होगा, और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना होगा। गाइस समझ रहा है? समझ रहा है? होल्ड ऑन देखो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। उसने ये सीक्वेंस दिए जो देखते ही हम चौंक गए, हक्का बक्का हो गए कि सर ये तो एपी नहीं, अब समेशन कैसे निकालेंगे? तो उसने समेशन आपको इसकी निकालने बोली है। बट ये जो सीरीज है ना, ये दो एपी का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट एपी कौन है, 1 प्लस ये फर्स्ट टर्म, सेकंड सेकंड टर्म कौन है, जो थर्ड पे है, फिर थर्ड टर्म कौन है, जो 11 पे, यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये बन रही है एक एपी। एंड दूसरी एपी कौन सी बन रही है, 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी कि सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म, यानी इवन पोजीशन की टर्म। तो ऑड पोजीशन की एक एपी बन रही है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन एंड सो ऑन, इवन पोजीशन की एक बन रही है सेकंड फोर्थ सिक्स एट 10 सो ऑन, है ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 5 5 का फर्स्ट एपी में, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1 1 का सेकंड एपी में, और आपको जो समेशन निकालना है वो 200 टर्म का निकालना है इस वाले एपी में, इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले सीरीज में, जो कि कैसे बटेगी आप देख रहे हो कि ये सीक्वेंस जो, ये सीरीज जो है वो बहुत सिस्टमेटिकली बटी है। फर्स्ट एपी कॉमा सेकंड एपी, फर्स्ट एपी कॉमा सेकंड एपी, फर्स्ट एपी कॉमा सेकंड एपी, तो 200 टर्म भी कैसे बढ़ जाएंगी, फर्स्ट एपी में 100 सेकंड एपी में 100, यानी आपको 1 6 + 11 ये कब तक लेना है, अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स, और ये भी कब तक लेना है, अप टू 100 टर्म्स। जब आप ये 100 टर्म का समेशन और ये 100 टर्म का समेशन लोगे, और जब इन दोनों को ऐड करोगे गाइस, जब इन दोनों को ऐड करोगे तब मिलेगा आपको आंसर। चमका क्या रे, हाँ चमका? तो देखो अभी समेशन ये सिंपल एपी बन गया है अप टू 100 टर्म्स का समेशन। तो फॉर्मूला बाय हार्ट है, बस वैल्यू रखो n/2 100/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को यहाँ पे 1 प्लस n - 1 100 - 1 डायरेक्ट 99 लिख रहा हूँ, इंटू कॉमन डिफरेंस 5 प्लस ये बड़ा सा प्लस। अब सेकंड एपी में भी समेशन है अप टू 100 टर्म, तो n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन है 4, है ना, 2 इंटू 4 प्लस n - 1 100 - 1 99 इंटू कॉमन डिफरेंस 1, तो गाइज ये 50 हुआ। 2 इंटू 1 2, 99 इंटू 5 495, लगे हाथों लिख लो फटाफट से 495 प्लस अगेन ये 100/2 50 ब्रैकेट में 4 इंटू 2 8 99 इंटू 1 99। तो गाइज अगेन देखो ये 50 इंटू 497 एडिशन 50 इंटू ब्रैकेट एडिशन 103, है ना, सॉरी ये 8 आएगा, 2 इंटू 4 इज 8, माय बैड, ठीक है। तो 99 इंटू 1 99, बट 2 इंटू 4 8 हुआ, ये 107 हुआ। अब गाइस आपके पास दो ऑप्शन, एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, या फिर आप देख रहे हो 50 दोनों में कॉमन है, देख लो 50 दोनों में है, तो मैं 50 को साइड में ले लो, कॉमन ले ले रहा हूं, तो बचा क्या 497 + 107,
तो देख लो अब आंसर क्या आया, 50 इंटू इन दोनों का एडिशन 497 प्लस 107 कितना हो गया आंसर 5604। ठीक है 497 प्लस 107 इज व्हाट 604। और अब एक बार में 50 से मल्टीप्लाई कर लो 604 को, दो बार ना करते हुए 50 कॉमन लिया, 497 107 का एडिशन किया 604 और 50 से मल्टीप्लाई कर लो जो आया 30,200 गाइस। तो आंसर कहां पर है, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन बी पर। तो गाइस सिर्फ दिखने के लिए क्वेश्चन थोड़ा डरावना था क्योंकि एपी था ही नहीं, फिर अब समेशन कैसे ले, तो एपी था, बट ये भी ट्विस्ट अब समझो कि क्वेश्चन ऐसे खेल सकता है आपके साथ, जानबूझकर दो दो एपी दो दो जीपी तीन तीन एपी जैसे मिक्स कर सकता है। तो यहाँ पर दो एपी का मिक्सचर है, जीपी की बात तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो दो एपी का मिक्सचर है जिसको हमने सिस्टमेटिकली, अगर इसका 200 टर्म यानी फर्स्ट एपी के 100 और दूसरे एपी के 100, क्योंकि अल्टरनेटिवली चल रहा ना, फर्स्ट एपी सेकंड एपी, फर्स्ट एपी सेकंड एपी, तो 200 100 में बढ़ जाएगी। फर्स्ट एपी में कॉमन डिफरेंस है 5 का, सेकंड में 1 का, तो दोनों में समेशन का फॉर्मूला यूज किया और दोनों के समेशन को ऐड किया, जो फाइनली आया 30,200 आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, तो देख लो ये अब लास्ट वैरायटी है क्वेश्चन की एपी में। मैंने कहा है और भी चीजें अरिथमेटिक मीन एंड ऑल, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जीएम के साथ, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन सब साथ में देखेंगे, साथ में जीपी भी समझेंगे। तो गाइज ये एक अगेन स्पेशल एक्सक्लूसिव वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जो जब भी आएगा समझ जाना ये एपी का है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया समझ जाना एपी का, एक पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, कहीं पर भी आपको एपी का ए मेंशन नहीं है, बट ऐसे लैंग्वेज का क्वेश्चन जब भी आएगा ये एपी है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 300 टू 500 आर मल्टीपल ऑफ 7। वो बोल रहा है 300 से लेकर 500 इस सीरीज, इस रेंज में ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो 7 के मल्टीपल है, इन शॉर्ट 7 से डिवाइड होते हैं। तो गाइज आप देखो यार, हर वो नंबर जो 7 से डिवाइड होता है उसमें कॉमन डिफरेंस होता है ना 7 का। जैसे 7 का टेबल देख लो, 7 14 21 28, ये क्या बना रहा है, ये 7 का टेबल है ना, ये एपी तो बना रहा है, नॉट फॉर ओनली 7। आप किसी भी नंबर के मल्टीपल की सीरीज निकालोगे, किसी भी नंबर के मल्टीपल की सीरीज निकालोगे तो उसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस ही रहेगा, और वो कॉमन डिफरेंस भी उतना ही रहेगा जिस नंबर का मल्टीपल आप ले रहे हो। आई रिपीट, है ना, किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल का सीरीज, जैसे कि ये सीरीज किसके मल्टीपल की है 7 की, तो उसमें कॉमन डिफरेंस ही रहेगा, और कितना रहेगा 7। जिसका भी आप ये सीरीज ले रहे हो, जिसके भी मल्टीपल की ये सीरीज ले रहे हो, कॉमन डिफरेंस उतना ही रहेगा। देखो 7 7 का डिफरेंस है, वही अगर आप 11 11 का ले रहे हो, 11 का टेबल देख लो, ये होता है, बच्चा भी जानता है 33 44 55। अगेन ये भी क्या बना रहा है, ये सब ये जैसे ये पूरे नंबर क्या थे 7 के मल्टीपल, तो ये क्या फॉर्म हुआ है एपी विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 7। ये सारे नंबर क्या है 11 के मल्टीपल, तो ये क्या फॉर्म हो रही है एपी, है ना, विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 11 11 11 11। तो गाइस समझ जाना, जब भी क्वेश्चन ऐसे मल्टीपल का पूछेगा या डिविजिबल बाय, मल्टीपल ऑफ, इसी को कभी कभी लैंग्वेज चेंज करके क्या बोल सकता है वो, डिविजिबल बाय, वन एंड द सेम थिंग। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 300 टू 500 आर मल्टीपल ऑफ 7, या हाउ मेनी नंबर बिटवीन 300 टू 500 आर डिविजिबल बाय 7। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आएगी गाइस, तो समझ जाना ये एपी ही बनेगा, और विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, जो भी नंबर वहां होगा, 7 है तो 7, 3 है तो 3, 11 है तो 11, चेक कर लो। अब ऐसे केस में बस आपको एक सूझबूझ, एक दिमाग लगाना है कि पहला वो नंबर ढूंढो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक है, पर वो अगर अभी मैं बता दूं तो फिर अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चीजें ए क्या डी क्या ये समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन आप रैंडमली भी कर सकते हो, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस लो, उसको 7 से डिवाइड करो, जो भी इंटीजर आया +1। वो क्या है मैं वापिस आपको बताऊंगा, सर आपने क्या बोला सब ऊपर से गया, ट्रिक क्या थी नहीं समझा, मैं वापिस से बताऊंगा, बट पहले मैं इसको एपी के तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि वो तरीका समझना जरूरी है आगे के क्वेश्चंस के लिए। सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो उसकी तो ट्रिक भी है, कोई एपी वेपी की जरूरत नहीं, जो मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए मैं जो बता रहा हूं पहले वो भी समझो, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो यस गाइज, आपको इस रेंज में ऐसे नंबर जो 7 के मल्टीपल है वो ढूंढना है, तो बाय हुक बाय क्रुक आप कोशिश क्या करोगे, आप पहला वो नंबर इस सीरीज का ढूंढोगे, सबसे पहला जो 7 से डिवाइड होता है, और सबसे लास्ट वो नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, यानी सबसे पहला वो नंबर जो 7 का मल्टीपल है और लास्ट वो नंबर जो 7 का मल्टीपल है। तो गाइस ट्रायल एंड एरर मेथड, 300 क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं, 301 होता है, 301 होता है, तो यस 301, ट्रायल एंड एरर मेथड, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। 300 हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन 301 हो रहा है, यस
301 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। आगे के नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं कि हमेशा आगे क्या रहेगा, आगे कॉमन डिफरेंस ही रहेगा। हमेशा मल्टीपल ऑफ 7 वाली सीरीज जो है वो कॉमन डिफरेंस यानी एपी की ही रहेगी, और इसमें डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 7 7 का। तो अगर पहला नंबर आपको 301 मिला है तो आगे का हर नंबर साथ साथ से बढ़ा दो, 308, 315, 322 एंड सो ऑन। बट हमें मतलब क्या है, मैंने आपसे क्लियर कहा, हमें मतलब है पहले उस नंबर से एंड लास्ट उस नंबर से। तो लास्ट वो नंबर कौन सा गाइस, जो इस रेंज का है और 7 से डिवाइड होता है। तो जब आपको पहला ढूंढना था आपने 300 को डिवाइड करके स्टार्ट किया, अब जब लास्ट ढूंढना है तो 500 को डिवाइड करो, चेक करो क्या 500 7 से डिविजिबल है, नहीं है। अब 500 के ऊपर मत जाओ लेकिन, क्योंकि आपको 500 के ऊपर थोड़ी जाना है, आपको इसी रेंज में खेलना है ना। तो जस्ट 500 के जस्ट पहले कौन है, 499, नेचुरल नंबर बोला है ना, डेसिमल तो लेना ही नहीं है। 500 डिवाइड हो रहा है 7 से, नो। 499 हो रहा है, नो। 498 हो रहा है, नो। 497 हो रहा है, यस। ट्रायल एंड एरर मेथड, तो 497 हो रहा है। आप चाहे तो ऐसा भी दिमाग लग सकते हो यार कि अगर मैं 500 को 7 से डिवाइड करूं, क्वेश्चन जो मर्जी आए, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब 503 से ज्यादा हो गया। रिमाइंडर थ्योरम सीखा है ना नंबर सिस्टम में, मैंने सीखा है, नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम की सीरीज देख लो एक बार। तो आप यहाँ ऐसे भी सोच सकते हो कि इस लास्ट नंबर को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर 3 आया। तो ये अच्छा, ये नंबर इसलिए डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि ये 3 से ज्यादा हो गया। रिमाइंडर 3 आना मतलब क्या, 3 से ज्यादा हो जाना। तो क्यों ना मैं इसी नंबर को 3 से कम कर दूं, तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यस। तो 500 को अगर मैं 3 से आगे तो बढ़ना नहीं है ना, मैं 500 के ऊपर जाना नहीं है, तो 500 को यार ये 3 रिमाइंडर आया मतलब ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 3 हटा दो इसमें से, यानी कंप्लीटली डिविजिबल मिल जाएगा। तो 500 माइनस 3 497। तो ये भी एक तरीका है कि अपर लिमिट को आप 7 से डिवाइड करो और चेक करो रिमाइंडर कितना आ रहा है। अच्छा ये इतना ज्यादा हो गया, उतना हटा दो, आपको मिल जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल। या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड, 500 नहीं हो रहा है तुरंत मन ही मन 499 है, तो मन में कर सकते हो ना 7 से डिवाइड। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया नंबर सिस्टम में, अगेन एक पूरा टॉपिक लिया है उस पर, डिविजिबिलिटी रूल पर, आई गेस सेकंड लेक्चर है वो नंबर सिस्टम का, है ना, वो देख लेना एक बार, मेरे अपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 11 आ सकता है, 11 का भी मैंने बताया है, 3 का बताया है, 5 का बताया, सबका बताया है। एनीवेज जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो अदरवाइज 500 नहीं हो रहा है, फिर 499 ट्राई करो, 498 ट्राई करो, 497 पे बात बन गई। तो बस पहला वो नंबर ढूंढना है, लास्ट वो नंबर ढूंढना है जो इस सीक्वेंस में है, इस सीरीज में है, और 7 से डिवाइड हो रहा है। और ये क्या बन गई गाइस, आपकी एपी, जिसमें आप 301 को क्या बोलते हो, ए, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इस सीरीज की। कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस हमेशा वही होगा जिसका मल्टीपल आप ढूंढ रहे हो, 7 है इसलिए 7। एंड लास्ट टर्म भी दे दिया आपको, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज 497। याद है ना, टीएन को हम क्या क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, एंथ टर्म या लास्ट टर्म। तो इस सीरीज की लास्ट टर्म यानी टीएन क्या निकली, 497। बस अब आपको ये 497 कौन से पोजीशन पर बैठी है वो एन ढूंढना है। जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है 301, सेकंड पे 308, थर्ड पे 315, ये कौन से पे बैठी है, जिस पर भी वो बैठी है उतने नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि तो ये लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है, तो जिस भी नंबर पे वो आएगी उतने नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे मान लो आप अपने क्लास के आखिरी रोल नंबर वाले बच्चे हो, आपका रोल नंबर आपके क्लास में सबसे आखिरी में है, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा उतने बच्चे क्लास में, मान लो आपका रोल नंबर 59 है, और आपको पता है कि आपका आखिरी रोल नंबर है, यानी 59 बच्चे उस क्लास में। आपका रोल नंबर 78 है तो 78 बच्चे। उसी तरह ये जिस भी पोजीशन पे आएगी उतने नंबर ऑफ नंबर्स है जो 7 के डिविजिबल है इस रेंज में। निकाल लो गाइस, टीएन पता है, डी पता है, ए पता है, तो टीएन का फॉर्मूला क्या, देखो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर क्यों इतना बड़ा कर रहे हो, इसका तो एक ट्रिक भी है जिनको पता होगा, तो ट्रिक तो बताऊंगा मैं, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए सारा मैं एपी का भी ताम झाम आपको दिखा रहा हूँ। तो टीएन क्या हो गया गाइस, 497, है ना। टीएन मतलब लास्ट टर्म, बस हमें एन नहीं पता, ए तो हमें पता है फर्स्ट टर्म, एन हमें ढूंढना है इसलिए एज इट इज, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 7। हालांकि मैंने एन निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको, इसी शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, इसी फॉर्मूला का मॉडिफाइड वर्जन बताया था। एन निकालना है तो इसी फॉर्मूला का मॉडिफाइड वर्जन क्या था, टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, याद है ना, आप इसको भी यूज कर सकते हो। टी एन है, ए है, डी है, वैल्यू रखो, जो भी आएगा +1 कर देना आखिरी में, ठीक है। या फिर ये 301 इधर गया, वन एंड द सेम थिंग, तो ये कितना हुआ 196, एन माइनस 1, 7 7 इधर डिवाइड कर लेगा, कितना है 28, एन माइनस 1 और -1 इधर आके ऐड हो गया 29, इधर भी माइनस कर लेते थे, ये 196 अपॉन 7 कितना आता था 28 + 1 29।
और इस बार नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा है, तो 29 इज द आंसर गाइस। एन जो आया वो आपका आंसर। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 300 से 500 है विच आर डिविजिबल बाय 7, उसका आंसर कितना आया 29, उसका आंसर आया 29। अब गाइस पता है इसकी ट्रिक क्या थी, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है उसको 7 से डिवाइड करो, है ना, इनको 7 से डिवाइड करो, और जो भी इंटीजर आएगा, जैसे ये कितना आ रहा है 28 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग 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 में जो इंटीजर है, इंटीजर यानी पॉइंट के पहले वाला बस, +1 इज द आंसर। इंटीजर क्या है 28 +1 यानी 29 इज द आंसर। देखो वही आंसर आया। अब आप बोलोगे सर इतना फिर क्यों बताया, पता है ये वाली जो ट्रिक है वो कई जगह फेल होती है अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्विस्ट आ जाए, और ये वाली जो ट्रिक है ये सिर्फ एन निकालने तक काम आएगी, बट अगर आपको आगे समेशन पूछा है और बहुत सी चीजें पूछी है तो उसके लिए तो आपको एपी के ही कंसेप्ट काम आएंगे ना, इसीलिए मैंने आपको पहले एपी का पूरा फंडा समझाया। गाइस ये टिपिकल वैरायटी जिसमें कहीं पर भी एपी मेंशन नहीं, बट ये पूरा क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा रेंज देकर मल्टीपल ऑफ समथिंग पूछा जाएगा, ये एपी ही होगा विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ वही जिसका मल्टीपल पूछा है, ये मैं आपको बताया। एपी से कैसे करना बताया, फर्स्ट वो टर्म ढूंढो इस रेंज की और लास्ट वो टर्म ढूंढो इस रेंज की जो 7 से मल्टीपल है, ट्रायल एरर मेथड से, उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल हेल्प कर सकते हैं, या जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ें हेल्प कर सकती है। ट्रायल एंड एरर, एक बार फर्स्ट और लास्ट ढूंढी तो आपको ए मिल जाता है, टीएन मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस तो हमेशा वही रहेगा मैंने कहा, है ना, तो बस आपने एन निकाल लिया। एक ये तरीका था। ट्रिक मैंने क्या बताई, ये जो भी रेंज है उसका डिफरेंस 300 से 500, डिफरेंस कितना 200, उसको वापस जिसका मल्टीपल ढूंढना है उससे डिवाइड करो, और जो इंटीजर आएगा जैसे ये क्या आया 28 पॉइंट समथिंग को मारो गोली, जो इंटीजर है +1 इज द आंसर। इंटीजर +1, इंटीजर है 28 +1 29 इज द आंसर। बट मैंने बोला ना कि ये तो सर फिर तो देखते ही खत्म, ओरली पेन पेपर की भी जरूरत नहीं थी, तो ये क्यों नहीं हमको पहले बताई। ये बहुत जगह फेल भी हो सकती है उसमें, अब वो कहाँ कहाँ फेल होगी वो सब चीजें हम बाद में देखते हैं गाइस, है ना, वो एडवांस में देखते हैं। फाउंडेशन में बस इतना काम है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो वो सब चीज़ें हम एडवांस में देखते हैं, इसलिए ये पूरी तरह हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में थोड़ा भी कंडीशन बदल गया, वक्त हालात जज्बात बदल गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इनको भी समझो। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है तब आपने ये ले लिया ठीक है, लेकिन कभी भी कभी कंडीशन बदलेगी तब वो नहीं यही काम आएगी, इसलिए इनको भी समझो। तो यस गाइज एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी रेंज दी उसका पहला वो नंबर, बाकी तो फिर अगले नंबर तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ 7 से बढ़ते जाएंगे, और लास्ट वो नंबर ढूंढना है। तो पहला नंबर आपको मिला 301, लास्ट नंबर मिला 497, ये मिला टीएन, ये मिला ए, और ये मिला डी। टीएन ए और डी से आपने एन निकाल लिया जो कि है 29 यूजिंग टीएन का फॉर्मूला, समझा, है ना। तो बस अब इसी लॉजिक पे एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आपके लिए एक शानदार होमवर्क एंड एंड ऑफ टुडे सेशन। बस फिर नेक्स्ट हम करेंगे जीपी, उसमें वापस थोड़ा बहुत एपी का कुछ यूज़ होगा, और साथ में मैं हार्मोनिक का भी बस इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ज़्यादा काम का नहीं है वो। हार्मोनिक मीन क्या होता है वो तो हमने वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला उसी से डिराइव हुआ है, वो देखा है। जीपी क्या होता है वो मेन हम देखेंगे उसमें। सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द, इस बार देखो सम बोला है, लास्ट टाइम सिर्फ एन पूछा था आपको, इस बार आपको सम पूछा है ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर। अब 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर का रेंज, जैसे पिछले एग्जांपल में डायरेक्ट रेंज दे दी थी 300 से 500, इस बार भी दी है बट डायरेक्टली ना देते हुए इनडायरेक्टली दी है। 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर शुरुआत होता है 100 से, 100 इज द लीस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर, और एंड होता है 999 पे। 999 इज द हाईएस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी ये वो रेंज है, ये वो रेंज है जहां पर आपको सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर ढूंढना है विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5। जैसे पिछले एग्जांपल में मल्टीपल ऑफ 7 यानी डिविजिबल बाय 7 पूछा था, इस बार डिविजिबल बाय 5 है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है, लीव अ रिमाइंडर इक्वल टू 4, लीव रिमाइंडर इक्वल टू 4। तो यार इस रेंज के ऐसे नंबर का, यानी 3 डिजिट नेचुरल नंबर जिसकी रेंज क्या होती है 100 से लेकर 999, इस रेंज के सारे नंबर का समेशन लेना है, लेकिन सारे मतलब सबका नहीं, तो 101 102 ना, इस रेंज के सिर्फ उन्हीं 3 डिजिट नेचुरल नंबर का समेशन लेना है जिनको 5 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर मिले, यानी कंप्लीटली 5 से भी डिविजिबल नहीं बोला है, 5 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर मिले। तो गाइस सबसे पहला यार, अब 5 होने की वजह से ये बहुत ईजी हो गया, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 है,
तो अगर आप 100 बोलो तो क्या 100 डिविजिबल बाय 5 है? यस। लेकिन उसने 5 से डिविजिबल नहीं बोला है, रिमाइंडर 4 भी चाहिए, तो पहला वो नंबर कौन सा मिलेगा? 104। पता है सबको यार, इस रेंज में 100 तो 5 से डिविजिबल है, बट रिमाइंडर 4 चाहिए, तो 104 मिलेगा। आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं, आगे आपको पता है क्या रहेगा, 5 5 का डिफरेंस, 5 जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उतना डिफरेंस रहता है। पता है अगला नंबर क्या होगा? 5 आगे 109, ट्राई कर लो, 109 को भी 5 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा। अगला नंबर क्या होगा? +5 यानी 114, 114 को भी 5 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा। तो जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, डिविजिबल बाय या मल्टीपल ऑफ बोला है, कॉमन डिफरेंस वही होगा, जैसे पिछले एग्जांपल में 7 था, इस एग्जांपल में 5 है। भले इस बार रिमाइंडर बोला है, लेकिन डिवाइड तो 5 से करने की बोल रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस 5 ही रहेगा। और देखो बराबर 104 वो पहला नंबर है इस रेंज का, 100 नहीं है, 101 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 104 को अगर 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 मिलता है। फिर 5 5 आगे बढ़ो, 109 पे ट्राई कर लो, 114, 119 पे ट्राई कर लो, लेकिन हमें बीच के नंबर नहीं, हमें क्या चाहिए? पहला और लास्ट। तो लास्ट कौन है यार? 999 खुद है। 995 इज कंप्लीटली डिविजिबल, 4 ऐड कर दो, 999 खुद है, और इसके आगे जाना ही नहीं है। तो 999 इज द लास्ट नंबर जिसको 5 से डिवाइड करो 4 रिमाइंडर मिले। 104 इज द फर्स्ट नंबर जिसको 5 से डिवाइड करो 4 रिमाइंडर मिले। तो ये मिल गया आपको ए, ये मिल गया आपको TN, ये मिल गया आपको D। आपको निकालना है पहले तो N, निकालना आपको समेशन है, बट पहले N निकाल लो। तो N कैसे निकाल लोगे? TN माइनस A अपॉन D प्लस 1, तो 999 माइनस 104 अपॉन D5, डिफरेंस 5 5 का है ना, और +1। देख लो यार ये कितना हुआ? 895 अपॉन 5 प्लस 1, 5 1 जार, 5 7 जार, 5 9 जार प्लस 1, 180। 180 एन मिला, बट इस बार एन पे रुकना नहीं है, इस बार मेन क्वेश्चन एन का नहीं, इस बार मेन क्वेश्चन किसका है? इस बार मेन क्वेश्चन है एसएन का। तो एसएन निकाल लो भाई। एसएन क्या है? n/2 यानी 180/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है? 104, 5 से डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर 104, n-1 यानी 180 माइनस 1, 179 इंटू डी कितना है? कॉमन डिफरेंस 5। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लो या ये भी ले सकते थे, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस TN, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था a प्लस TN, क्योंकि हमारे पास a भी है, हमारे पास TN भी है, हाँ बस n नहीं था तो n हमने निकाल लिया 180। तो ये फॉर्मूला भी आप ले सकते हो, ये भी SN का बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला, या फिर इसको लो, कोई फर्क नहीं। ये हुआ 208, 2 इंटू ए, ये डिवीजन 90, और ये 180 माइनस 1, 180 माइनस 1, 179 इंटू 5 कर लो, 895। तो देख लो गाइस 90, इनका एडिशन 1103, जो कि कितना हुआ? 99270 इज द आंसर गाइस, 99,270 इज द आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चमका? कोई भी डाउट गाइस? ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी अगर एन निकालने के लिए इतनी करामतें नहीं भी करते, एन निकालने के लिए इतनी करामतें नहीं भी करते, तो मैंने क्या बताया था? रेंज जो भी है उसका डिफरेंस, जैसे पिछले एग्जांपल में 300 और 500 का डिफरेंस कितना आया था? 200। तो 200 को जिससे भी डिवाइड मल्टीपल ढूंढना है उससे डिवाइड कर लो, तो हमने 200 अपॉन 7, 28 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मैंने कहा था इंटीजर +1 यानी 20n बन जाएगा, 29 बन जाएगा n, है ना। ये जो भी इंटीजर है +1 कंपलसरी, तो 28 + 1, ये बन गया आपका n। इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते थे, 99 माइनस 100 कितना होता है? 899। उसको किससे, इस बार किससे डिवाइड करने की बात चल रही? 5 से, 5 से डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा? 179 पॉइंट समथिंग। लेकिन हमें सिर्फ पकड़ना है इंटीजर को, और उसमें कंपलसरी +1 लगा देना है, कंपलसरी +1 यानी 180। तो इतना नहीं भी करते और डायरेक्ट उस ट्रिक से आप n पहले निकाल लेते, ये तो करना ही पड़ता। एक तो SN का ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेना ही पड़ता, क्योंकि मेन क्वेश्चन इस बार सिर्फ n का नहीं था, पिछले बार सिर्फ n का था, इस बार SN निकालना था। तो अब SN का ये फॉर्मूला लो या ये लो, n दोनों जगह लगने वाला है, तो n तो निकालना ही था। हाँ बस n आप चाहे तो TN के फॉर्मूला से निकालो या इस सिंपल लॉजिक से निकालो, लिमिट का डिफरेंस अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हो, जो भी इंटीजर आया +1। लेकिन मैंने कहा कि ये हर बार आगे कुछ ट्विस्ट एडवांस में ऐसे आते हैं जहाँ पे ये फिर नहीं काम आएगा, बट ये हर जगह काम आएगा, इसलिए मैंने पहले ये बताया। बट ये बेसिक फाउंडेशन के जो लेवल है, इस लेवल में तो बेशक आप इससे भी जा सकते हो।
तो आंसर दोनों में 180 आया, बट इस बार n निकाल के उसका यूज करना था एसएन में, और फिर आपका आंसर आ गया। तो यस गाइज, याद रखो जब भी ये टिपिकल वैरायटी आएगी कि इस रेंज के कितने वो नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 11 है, इस रेंज के वो कितने वो नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 करने के बाद 3 रिमाइंडर मिले, डिविजिबल बाय 6 करने के बाद 2 रिमाइंडर मिले। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये एपी के ही होते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस वही होता है जिससे डिवाइड करने की बात चल रही है, और उसमें एन कैसे निकालना है यूजिंग टी एन, और फिर एस एन कैसे निकालना है मैंने बताया। तो इसमें कोई भी टेंशन है तो बिंदास कमेंट करो और अच्छी से पढ़ो गाइस, ये टॉपिक बड़ा काम का है, कैट के लिए भी ओमेट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अब इसके बाद क्या करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन सेम वही दिया है, सम निकालना है इस बार, सिर्फ एन नहीं, इस बार भी सम निकालना है, लेकिन क्या ऑल 3 डिजिट है ना, ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट। तो इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट अगेन 100 से शुरू होगी, 999 पे खत्म। इंटीजर बोलो 3 डिजिट के, या नेचुरल नंबर बोलो, यही रेंज रहेगी, है ना, 100 से लेकर 999। और उनका लेकिन पहले तो और डिविजिबल बाय 7 बोला है, तो पहला वो नंबर ढूंढो जो इस रेंज का 7 से डिवाइड होता है, लास्ट वो नंबर ए मिलेगा, टी एन मिलेगा, डी तो वही रहेगा जिससे डिवाइड कर रहे हो, यानी कि इस केस में 7, उससे एन मिल जाएगा। या फिर एन निकालने का मैंने ट्रिक भी बताया, ऐसे बेसिक फाउंडेशन में वो भी यूज़ कर सकते हो। एक बार एन मिल गया कि फिर एस एन का जो फॉर्मूला लेना है ले लो, दो है हमारे पास, ए है, टी एन है, एन है, वो वाले से जाओ या मेन वाले से जाओ, आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर होमवर्क गाइस, कमेंट करना और कोई भी दिक्कत है पूछना, अच्छी से पढ़ो ये सेशन और आने वाला सेशन जो कि वेंसडे को है जीपी का, वो भी ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है गाइस, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।